हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। मेरा नाम है अंकित और आप यहाँ पर सर्वे के प्रैक्टिस क्वेश्चन के सेट्स जो कि ऑल स्टेट एजेई के लिए चलाए जा रहे हैं उसमें आप लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो देखो सारे लोग बिल्कुल शुरुआत से लेकर एंड तक लेक्चर के साथ रहना। देखो आज तो हम जो लेवलिंग के जितने बचे हुए क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कल से देखो हमारा प्लेन टेबल सर्विंग जो है हमारे स्टार्ट हो रहा है। तो कल प्लेन टेबल सर्विंग आप बिल्कुल पढ़ पढ़ा के आना देखो एक बार, ताकि आपका भी हो जाए तो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन अच्छे से लगा पाएंगे। ठीक है, तो देखो एक तरीका होता है स्मार्ट प्रिपरेशन करने का कि बार बार आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितने डेप्थ में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि ऑनलाइन इंजीनियरिंग के, तो ऑनलाइन इंजीनियरिंग के ये तो प्रैक्टिस सेशंस है जो कि यहाँ पर फ्री पे यूट्यूब पे ऊपर चल रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन इंजीनियरिंग के पेड कोर्सेज भी ऑलरेडी अवेलेबल हैं जिसके अंदर पैकेज कंटेंट ये सारा का सारा है। ये आप जाकर चाहे तो आप इन पे कॉल कर लें या फिर आप वेबसाइट के थ्रू जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो आज चलते हैं, आज के सेशन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन है जो कि EAC 2020 में आया था मेरा, लेकिन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे कि सर बैक साइड और फोर साइड डिस्टेंस को अगर बैलेंस कर दिया जाए तो क्या होता है। तो देखो अगर अपन ने बैक साइड डिस्टेंस और फोर साइड डिस्टेंस को बैलेंस की तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका आंसर दें। अगर आपसे नहीं निकलता है तो फिर मेरे को बताएं, फिर मैं इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट बताता हूं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम देता हूं मैं आप लोगों को ताकि आप भी बिल्कुल से अच्छे से पढ़े इस क्वेश्चन को और अच्छे से इसका आंसर देखो। वैसे देखने को तो ये क्वेश्चन ESE 2020 का नजर आता है, बट ठीक है इजी क्वेश्चन है आपका, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। आप जाके देखें एक बार में आपका निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो बताएं इसका आंसर क्या है, बताएंगे? तो देखो बताएं। गुड आफ्टरनून, बिल्कुल सिद्धार्थ जी गुड आफ्टरनून आपको भी। मौसम थोड़ा सा बारिश सा हो रखा है, आपके यहाँ भी आई होप हो रखा होगा। ठीक है, तो देखेंगे यहां पर बताएं इसका जवाब दे रहे हैं, चेकआउट करो। देखो यार क्वेश्चन इजी का है, लेकिन आज स्टेट में भी सकता है, स्टेट इजी के क्वेश्चंस में आ सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं। कोई इतना कहता ना इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ क्या लिखा है सर, आपको पूछा हुआ है बैक साइड और फोर साइड डिस्टेंसों को बैलेंस किया हुआ है तो इसके अंदर क्या निकलेगा। अगर देखो ये कह रहा है सर डिफरेंस इन एलिवेशन के बारे में बात कर रहा है। देखो डिफरेंस इन एलिवेशन किसी का भी कैसे निकालते हैं कि अगर मैं फोर साइड बैक साइड डिस्टेंसेस, बैक साइड पहले स्टेशन पे और फोर साइड सेकंड स्टेशन पे मैं लेता हूं तो उन दोनों की डिस्टेंस अगर मैं बिल्कुल बैलेंस कर दूं यानी कि इक्वल कर दूं तो वहां पर मेरे को क्या दिखता है, उन दोनों के बीच के एलिवेशन क्या दिखता है, क्या दोनों स्टेटमेंट मेरे करेक्ट है या मेरा एक स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका आंसर देंगे आप लोग, जल्दी से जवाब दें इसका। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका जवाब दें ताकि फिर आगे बढ़े, ताकि थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, वो इजी से सवाल है यार। तो यहां पर देखो इन्होंने कहा है पहाड़ी वाइन्स ओके, तो इनका एक का ए आया है एक का सी आया है कि सर A1 ओनली आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो यहां पर ना मैं बता दूं आप लोगों को, देखो और लोगों का अमृत मेहरा का आया है सी, और किसी का एनी अदर कंटेस्टेंट्स प्लीज। तो देखिए तो यहां पर देखो आपसे क्या बोला हुआ है कि सर अगर यदि आपको दो के बीच का डिफरेंस अगर आपको निकालना है, एलिवेशन डिफरेंस निकालना है। देखो एलिवेशन अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा दो के बीच का, तो मान लो मैंने यहां पर कह दिया कि सर मेरे को यहां पर ये कोई एक पॉइंट है, इसके ऊपर देखा मैंने, सॉरी माफ करना, तो यहां पर मैंने एक पॉइंट तो यहां, ठीक है, तो एक पॉइंट तो मैंने यहां पर देखा हुआ है और अदर पॉइंट मेरा यहां पर है। ठीक है, यहां पर मैं एक से तो लूंगा फोर साइड और एक से लेता हूं मैं बैक साइड। ठीक है, एक से तो लूंगा मैं फोर साइड और एक से लूंगा बैक साइड। पहला कहना है कि सर दो के बीच का एलिवेशन डिफरेंस आप निकालना, तो डायरेक्ट आप क्या करते हैं कि दोनों रीडिंग्स के बीच में कैलकुलेशन करके निकाल लें। तो देखो ये तो बिल्कुल करेक्ट है मेरा। अगर मेरे को डिफरेंस निकालना है एलिवेशन के बीच में, तो यहाँ पर देखो इसकी रीडिंग कुछ भी आई होगी, x1 मान लो इसकी रीडिंग आई है, इसकी रीडिंग मान लेता हूँ कुछ ये किसी भी एलिवेशन पे है, ऊपर नीचे या कैसे मान लेना आप, इसकी रीडिंग आपकी x2 आई है, तो इन दोनों के बीच का एलिवेशन डिफरेंस कैसे निकलेगा, x1 माइनस x2 करके निकल जाएगा। तो बिल्कुल करेक्ट है पहला, कि मेरे पहला वाला ऑप्शन तो मेरा एकदम करेक्ट है। ठीक है, पहला तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन सेकंड ऑप्शन क्या मेरा करेक्ट है क्या कि सर नो करेक्शन फॉर द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ऑफ साइट इज नेसेसरी। ये क्या है सर, ठीक है, ये तो हमारी जब लाइन ऑफ साइट बिल्कुल ऐसे चल रही थी, अगर सर ये साइट ऐसे चल रही होती तो अब देखो ये बात एक बार मेरे को बोल के बताओ कि ये दोनों डिस्टेंसेस अगर बराबर है, D1 बराबर है D2 के, ठीक है, ये D1 है ये D2 है, D1 D2 की वैल्यू बराबर है, तो क्या सर ये x1 x2 बराबर आएगा क्या मेरे, तो ये x1 x2 के बराबर ही क्या सर ये वाली वैल्यूज भी मेरी बराबर आएंगी। तो मान लो सर यहाँ पर आपकी जो लाइन ऑफ साइट थी ये अल्फा डिग्री से कुछ एक यहाँ पर डेविएट कर गई, मान लेते हैं यहाँ पर सर अल्फा डिग्री से ये डेविएट कर रही थी। इसको और अच्छे से बनाऊं तो और अच्छे से देख लेंगे। तो देखो थोड़ा सा अच्छे से बना यार, ठीक है, ये भी ठीक है, आ रहा है समझ में। तो देखो अल्फा डिग्री से मैं मान लेता हूँ ये वाली मेरी यहाँ पर चल रही है, तो देखो इन दोनों के बीच का एलिवेशन डिफरेंस क्या हो जाएगा। देखो ये वाली रीडिंग तो आपकी x1 हो गई, ठीक है, ये वाली तो आपने कह दी सर ये वाली रीडिंग है x1, ये वाली रीडिंग को मान लो आप x2, ठीक है, x1 माइनस x2 आपने कर दिया,
ठीक है, ओ सॉरी, अच्छा x1 माइनस x2 कर देंगे, और यहां पर साथ के साथ आपको दिखेगा क्या कि सर y2 माइनस y1 भी मेरे को करके देख लेता हूं, ठीक है, x2 माइनस x1, इसको आप y1 मानो, इसको आप y2 मानो, ठीक है। तो हम यहां से x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, y2 और y1 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, देखो y2 और y1 की वैल्यू है, अगर इसको करेक्ट करने जाऊंगा तो y2 माइनस y1 कर दूंगा ना, x1 माइनस x1 और y2 माइनस y1 कर दूंगा, या फिर मैं कह दूं कि सर ठीक है x1 माइनस y1 और माइनस x2 माइनस y2 कर दूंगा। अरे आ रहा नहीं आ रहा समझ में, अरे देखो इसको ओरिजिनल बनाओगे तो कैसे बनेगा, इसको आप y1 मानो, इसको आप y2 मानो, ठीक है, छोटी वाली को, इस छोटी सी इसको करेक्ट करने जाऊंगा तो करेक्ट करूंगा तो कैसी बन जाएगी, ये ऐसी बन जाएगी, ये y2 है, ये y1 है मेरी, ये टोटल कितनी है, टोटल मेरी x1 है, ये टोटल मेरी क्या है x2 है, ठीक है। तो ये वाली बन जाएगी। यहां से अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो इस फॉर्मेट में लिख दूंगा, और y2 y1 की वैल्यूज जो है मेरी बराबर निकल के आएगी, क्योंकि d1 मेरी d2 के बराबर है, तो y1 की वैल्यू d1 कितनी आएगी, देखो y1 की वैल्यू आएगी d1 tan अल्फा, और इसकी आएगी d2 tan अल्फा। अगर d1 और d2 की वैल्यू बराबर हैं तो यहां पर इन दोनों की वैल्यू लिख दोगे आप d tan अल्फा माइनस d tan अल्फा, यानी कि दोनों के दोनों मेरी क्या आ जाएगी, बराबर में जीरो कर देगी, तो y2 माइनस y1 जीरो हो जाएगा, अगेन आपका x1 माइनस x2। तो सेकंड ऑप्शन भी मेरा एकदम एग्जैक्टली करेक्ट है, या फिर आप इसको डायरेक्टली इसको याद रख लें। अरे आया नहीं आया, समझ में नहीं आया तो दोबारा बता दूंगा कि सर ये तो बहुत ज्यादा घिचपिच हो गया। तो देखो यार यहाँ पर देखो, चलो ठीक है, किसी को लग रहा होगा सर वो डायग्राम बहुत ज्यादा ऐसा हो गया, तो देखो यहाँ पर है ना, आपने कह दिया पहले तो आपने कहा कि सर डायरेक्ट एलिवेशन से आप निकाल सकते हैं, सेकंड है सर डायरेक्ट एलिवेशन से नहीं निकाले, दोनों के एलिवेशन डिफरेंस में कुछ ना कुछ डिफरेंस है मेरा, मान लेता हूं। तो देखो ये मान लेता हूं कि सर ये साइड जो है मेरी ये अल्फा डिग्री से इधर है और अल्फा डिग्री से इधर है, ठीक है, ये अल्फा डिग्री है, ये अल्फा डिग्री है, ठीक है। तो अब ये x1 हो गई, अब ये हो गई कितनी x2, इसको आप छोटी वाली को y1 मानना और इसको आप y2 मान लो, ठीक है। अब करेक्ट करोगे तो क्या बोलोगे आप, यही तो बोलोगे ना, x1 माइनस y1, ठीक है, ये और इसके बीच का डिफरेंस किसका देखोगे, डिफरेंस देखोगे माइनस x2 माइनस y2, ठीक है। ये आपका इन दोनों के बीच का एलिवेशन डिफरेंस आता, देखो पहले क्या आया था, x1 माइनस x2 करके आया था, ठीक है, अब कितना आएगा, इतना आएगा। अब देखो यहां से लिखोगे तो आपका वही x1 माइनस x2, और यहां से आपने कह दिया सर माइनस y2 माइनस y1 कर देंगे आप, ठीक है, सॉरी प्लस y2 माइनस y1 कर देंगे। y2 y1 की दोनों की वैल्यू देखो, अगर d1 और d2 मेरी सेम है, साइड्स मेरी बैलेंस है, d1 बराबर d2 है, तो इसकी वैल्यू एक की d1 d tan अल्फा, दूसरे की d tan अल्फा, ये आपका वापस अगेन जीरो हो गया। अब वापस क्या बचा है, x1 माइनस x2, पहले भी x1 माइनस x2 बच रहा था, तो मेरा पहला भी राइट है, सेकंड भी राइट है, तो सी ऑप्शन मेरे दोनों के दोनों करेक्ट है। अरे ये कह रहा है कि अगर गलती से इंक्लिनेशन अगर हो जाए, अगर ये कह रहा है कि सर इंक्लिनेशन का मतलब क्या है कि आपने बिल्कुल लाइन ऑफ कोलिमेशन देखी, आपने लाइन ऑफ साइट अगर यदि मेरी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पे होती तो मैं निकाल लेता सर सीधा का सीधा आंसर, लेकिन अगर ये बिल्कुल इंक्लाइंड करके दे दे मेरे को, तो मेरे को क्या आंसर सही मिलेगा क्या, अगर मैं इस प्रोसेस से निकालता, अगर डिस्टेंस बैलेंस करके निकालता, तो आप कहते थे सर ठीक है इस प्रोसेस से अगर मेरे को एलिवेशन निकालना है, हो सकता है मेरी लाइन ऑफ साइट देखो यहां पर देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है, क्यों, क्योंकि यहां पर ये बोल रहा है कि सर इंक्लिनेशन ऑफ लाइन ऑफ साइट किसके साथ, देखो एक्सिस जो है मेरी बबल ट्यूब के बिल्कुल पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है, लाइन ऑफ कोलिमेशन मेरी बिल्कुल पैरेलल नहीं है, किसके साथ, नॉन पैरेललिज्म की कंडीशन है, वो कभी कभी अराइज हो जाती है, अपने को सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी के साथ अपन लेके देख सकते हैं, जरूरी नहीं है वहां पर जाके आप बिल्कुल लेवल करके रखें, ठीक है। सी ऑप्शन। अब देखो आया ना समझ में, अरे समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले मेरे को, आ गया ना समझ में। अब देखो ये वाले क्वेश्चन भी देखो आया है, आपसे पूछा गया है, ठीक है, तो निकालेंगे इसका आंसर, दें सबसे पहले इसका आंसर देंगे आप लोग। इसका आंसर देंगे सर कंबाइंड करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 3400 मीटर विल बी नियरली। अरे क्लियर हुआ, देखो इंक्लिनेशन का कोई रीजन नहीं है, इंक्लिनेशन का मतलब है आपने सेटअप किया ही नहीं उसको, बिल्कुल अच्छे से हम लेवल पे लेके आए ही नहीं, बबल ट्यूब हमारा सेंटर पे आया ही नहीं, हमने वैसे ही ले लिया, जरूरत ही नहीं पड़ी उसकी, बबल ट्यूब मेरा सेंटर पे लाया, सेंटर पर आने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने सीधा ले लिया, तो वहां पर ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा हमारा, अगर डिस्टेंसेज हमारी बैलेंस है तो मेरा फर्क पड़ेगा नहीं वहां पर, इसीलिए मैंने कह दिया कि चलो सर कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको एलिवेशन निकालना है, आपने डिस्टेंस बैलेंस नहीं भी किया तब भी आपका काम हो जाएगा, अगर आपकी डिस्टेंस अगर आपके बैलेंस है तो, ठीक है, क्लियर हुआ। अरे इतना भी टफ क्वेश्चन नहीं था, बस दोनों सेंटेंस किसी को बहुत सौ को सीधा याद रह जाते हैं, जिनको याद रह जाते हैं वो सी लगा देता है, जिनको नहीं रह जाते वो देख लेता है, ठीक है। तो देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है सर द कंबाइंड करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, देखो कंबाइंड करेक्शन की क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका दे जवाब दे। देखो सर कंबाइंड करेक्शन कितना लगता है, तो देखो कंबाइंड करेक्शन लगता है मेरा
माइनस 0.06737 डी स्क्वायर। अब क्या पूछा है, कंबाइंड करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 3400 मीटर विल बी नियरली। तो बताएं विल बी नियरली आपका क्या आ जाएगा। तो डी की जगह आप क्या करते हैं, डी को आपको किलोमीटर में पुट करना होता है, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। डी को आपको किलोमीटर में पुट करना होता है। तो यहाँ पर आप डी की जगह आप 3.4 का स्क्वायर पुट करेंगे और यहाँ पर आंसर निकाल लेंगे। तो सी की वैल्यू आपकी यहाँ पर निकल के आ जाएगी 0.778 या 0.8 के आसपास आपकी निकल के आ रही होगी। यहाँ पर 0.77 के आसपास आपका आंसर आएगा। 0.8 के नियर बाय आपका आंसर, नियरली बोलते हैं ना उसने, नियरली बोलते हैं तो नियरली 0.8 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है सर अरिथमेटिक चेक इन राइज एंड फॉल। बिल्कुल 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 अमृत जी, बिल्कुल अमृत, करेक्ट आंसर है आपका। और रिंकू का आया 0.77 में, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया था। देखो 0.778 या नियर बाई देखें तो 0.8 के आसपास मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है। मतलब पढ़ाई वढ़ाई चल रही है अच्छे से, ठीक है। अरे आ रहे हैं ना क्वेश्चन तो देखो क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, ऐसी बात नहीं है सर क्वेश्चन देखो ये 2000 के लिए आया मैं उड़ा के। देखो इस तरीके के क्वेश्चन से, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन क्वेश्चंस को कर लिया, मैंने कहा कि एक बार प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट बनी रही है हमारी। प्लेलिस्ट में से एक बार सबने एक बार सारे क्वेश्चंस कर लिए, उसके हिसाब से मेरे को लगता नहीं है कि और ज्यादा आपको सर्वे के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा नीड पड़ेगी, ठीक है। एक बार निकाल ली पूरी प्लेलिस्ट, उसके बाद सर्वे की कोई टेंशन नहीं है। सर्वे अगर आपको उसकी सारे क्वेश्चंस आपसे बन पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन पा रहे हैं तो जिस टॉपिक के नहीं बन पा रहे हैं उस टॉपिक के वैसे मैंने क्वेश्चंस काफी कराए हैं, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो अरिथमेटिक चेक कैसा लगता है राइज एंड फॉल में, तो देखो मैंने बोला था आपसे कि समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल, समेशन ऑफ बैक साइड, समेशन ऑफ फोर साइड पहला बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है लास्ट स्टेशन आरएल माइनस फर्स्ट स्टेशन आरएल। बताए कौन सा लगता है। तो देखो ये मैंने बोला था आपसे उस दिन, तो हमने देखा था कि सर लास्ट आरएल, फर्स्ट आरएल और ये सारे के सारे ये मेरे पास कौन से लगा था बताएं जरा। तो देखो तीनों ही टाइप के चेक हैं, आप तीनों ही टाइप के चेक आप लगा सकते हैं। ये चाहे तीनों तरीके से कोई सा भी लगाओ आप, ये वाला चेक भी लग जाता है, ये वाला चेक भी लग जाता है, ये वाला चेक भी लग जाता है, तीनों चेक हमारे लग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपसे पूछा हुआ है कि सर बिल्कुल डी ऑप्शन पहाड़ी मैंने बिल्कुल यहाँ पर डी आपने बोला डी, तो बी वाला भी तो करेक्ट है ना। फर्स्ट स्टेशन आरएल माइनस लास्ट स्टेशन आरएल भी तो लग जाता है। फर्स्ट से लास्ट तीनों तरीके के चेक लग जाते हैं मेरे। सम ऑफ बैक साइड का भी चेक लग जाता है, फोर्थ साइड का भी चेक लग जाता है, लास्ट आरएल का चेक भी लग जाता है, फर्स्ट आरएल का चेक भी लग जाता है, समेशन ऑफ राइज, समेशन ऑफ फॉल, तीनों चेक लग जाते हैं मेरे वहां पर। तीनों बराबर में करके लिखे थे मैंने एक बार, ठीक है। तीनों को उसने अलग अलग फॉर्मेट में पूछ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आपके चेक तीनों लग जाते हैं। सर मेरे कमेंट्स डिलीट हो रहे हैं, आपने कमेंट्स कब किए। एक मैसेज रिट्रैक्ट हुआ है आपका और नहीं कोई कमेंट डिलीट नहीं हो रहा। सिद्धार्थ कोई कमेंट डिलीट नहीं हो रहा, आप देखें दे जवाब। नेक्स्ट है सर रीडिंग्स आर रिकॉर्डेड इन अ लेवल फील्ड बुक इफ द इंस्ट्रूमेंट वाज शिफ्टेड आफ्टर सेकंड एंड सिक्स्थ रीडिंग द फोरसाइट रीडिंग आर। तो फोरसाइट रीडिंग कौन कौन सी होगी बताएं जरा। तो देखो 10 रीडिंग ली थी अपन ने, 10 रीडिंग ली थी। कितनी रीडिंग्स ली थी आपने बोले सर 10 रीडिंग ली थी। हमारा इंस्ट्रूमेंट कौन से रीडिंग के बाद शिफ्ट हुआ, सेकंड रीडिंग के बाद शिफ्ट हुआ, सिक्स्थ रीडिंग के बाद शिफ्ट हुआ, यानी कि पहली रीडिंग ली, दूसरी रीडिंग के बाद हमारा शिफ्ट हो गया, ठीक है। अच्छा पहले वाले का आंसर था उधर, ओके ओके ओके। तो देखो पहली बात तो देखो आपको कभी भी फोरसाइट बैकसाइट की बोले, फोरसाइट आपकी क्या होती है, फोरसाइट आपकी होती है सबसे ज्यादा सबसे लास्ट वाली रीडिंग, और आपकी बैक साइड होती है आपकी फर्स्ट वाली रीडिंग, ठीक है। अब देखो सबसे लास्ट वाली रीडिंग कौन सी है, देखो 10 रीडिंग ली है आपने, 10वीं रीडिंग ली है, तो सबसे पहली बात तो ये याद रखो कि जो 10th वाली रीडिंग होगी सबसे लास्ट रीडिंग है, 10वीं रीडिंग है मेरी सबसे लास्ट रीडिंग, तो 10वीं रीडिंग कौन सी होगी, फोरसाइट होगी। अब पहली बात तो ये वाली बात यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल लेंगे सर 10th रीडिंग तो मेरी ऑलरेडी फोरसाइट है, 10th आपको एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो इसको मैं टिक करके आगे बढ़ सकता हूं। पहली बात तो ये होता है स्मार्ट तरीका करने का, क्वेश्चंस करने का, ठीक है। लेकिन यहां पर इसने बोला कि सर ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सर दूसरी भी बताऊं, तो चलो ठीक है। एक है मेरे पास सेकंड रीडिंग। अब देखो सेकंड है और मैंने एक जगह यहां से मैं रीडिंग लेने गया, पहली रीडिंग ली, दूसरी रीडिंग ली, उठा के मैंने शिफ्ट कर दिया दूसरी जगह स्टेशन को। देख रहा यहां से मैंने पहली रीडिंग ली, मतलब एक रीडिंग ली, पहली बैक साइड ली, सेकंड ली मैंने कुछ भी रीडिंग है, कुछ सेकंड साइड का नाम नहीं लेते हैं, अभी इंटरमीडिएट भी हो सकती है, फोर्थ भी हो सकती है, ठीक है। सेकंड साइड ली, सेकंड रीडिंग के बाद उठा के स्टेशन को मैंने वहां रख दिया, ठीक है। तो यहां से मैंने टोटल कितनी रीडिंग ली, 2 रीडिंग ली, पहली ली और दूसरी ली, तो दूसरी वाली इस जगह के लिए लास्ट रीडिंग हो गई, आपने बोला बिल्कुल, तो सेकंड वाली हमारी लास्ट रीडिंग हो गई, तो सेकंड वाली भी मेरी फोर्थ साइड हो गई। अब इसने कहा कि सर सिक्स्थ रीडिंग ली होगी, उसने दूसरी जगह से जाके इसने सिक्स्थ रीडिंग ली, दूसरी जगह पे गया, उसने वापस से बैक साइड ली,
फिर 4 साइड ली, फिर उसने इंटरमीडिएट साइड ली, फिर इंटरमीडिएट साइड ली, उसके बाद उसने वापस से 6th रीडिंग ली और 6th रीडिंग के बाद उठा के रख दिया, यानी कि उस जगह से 6th वाली रीडिंग लास्ट रीडिंग हो गई। ठीक है, तो 6th वाली रीडिंग में मेरी लास्ट रीडिंग हो गई, तो 2nd, 6th और 10th रीडिंग जो है मेरी 4 साइड्स हैं। जबकि मैं बात करूं जो सबसे पहली वाली साइड होगी वो भी बैक साइड होगी। सेकंड वाली रीडिंग उठाई, उसके बाद उठा के इसने तीसरी रीडिंग रखी होगी, यानी कि तीसरी जगह दूसरी जगह इसने इक्विपमेंट रखा, इक्विपमेंट रख के वापस से रीडिंग ली, तो थर्ड वाली जो आ गई वो भी आपकी कौन सी हो गई, बैक साइड हो गई, ये भी बैक साइड हो गई। इसके बाद 6th है, इसके बाद 7th वाली भी आपकी क्या हो जाएगी, बैक साइड हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है, ये वाली बातें समझ में आती है क्या आपको? 2, 6, 10 बिल्कुल खैलेंद्र जी आई, आपको ये बातें समझ में आई कि कैसे मैंने बोला कि सर थर्ड कैसे आई है, फोर्थ कैसे आई है, सेकंड क्यों बोली, 6th क्यों बोली, 10th क्यों बोली। जिस जगह से जितनी रीडिंग लेंगे, एक जगह से जैसे मैंने 2 रीडिंग ली तो पहली बैक साइड है, सबसे आखिरी वाली 4 साइड है, इसके बीच वाली सारी इंटरमीडिएट साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज्ड फॉर लेवलिंग अक्रॉस अ रिवर। देखो ये तो जाने कितनी बार हम सवाल कर चुके हैं। हेलो सर, हेलो हेलो स्मृति सर जी, बहुत दिनों से गायब थे आप, ऐसा लगा मेरे को, लास्ट क्लास में भी नहीं थे आप, ऐसा कैसे काम चलेगा? क्या हुआ, मैसेज डिटेक्ट कर दिया? अच्छा बी ओके। तो यहां पर बताएं इसको सर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज्ड फॉर, देखो एनपीसीसी का सवाल है आपका। ठीक है, तो क्वेश्चंस तो अच्छे हैं, मतलब क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे वाले आ रहे हैं। क्वेश्चंस को भी ऐसा नहीं है कि सर बहुत ज्यादा ऐसे हैं कि सर बहुत पुराने ले आए हैं, कि सर 12 के हैं, 11 के चल रहे हैं रेगुलर, ईएससी के देखो 2020 तक के क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं आपको। और कितने अच्छे क्वेश्चंस चाहिए आपको? ए के लिए बहुत ज्यादा सफिशिएंट है, जेई के लिए बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। इसके अलावा अगर आपको चाहते हैं कि सर बेसिक से सीखना है तो ऑनलाइन इंजीनियरिंग की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं, वहां पे पेड कोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है, देख लें सर, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज्ड फॉर लेवलिंग अक्रॉस अ रिवर। तो यहां पर आपसे बोल रहा है सर, रिवर के लिए आपको रेसिप्रोकल लेवलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि उसके अंदर आपकी कर्वेचर के थ्रू भी आपकी जो एरर आती होती है वो एरर भी नहीं आती, रिफ्रैक्शन के थ्रू जो एरर आती है वो भी नहीं आती है, कॉलिमेशन की जो एरर आती है वो कॉलिमेशन की एरर को भी ये क्या कर देता है, एलिमिनेट कर देता है। इसके अलावा यहां पर आपको सिंपल लेवल ही चाहिए होता है, सिंपल लेवल से ही आपका काम हो जाता है। एक जगह से 2 रीडिंग उस साइड ले ली रिवर के, फिर रिवर के उस साइड जाके 2 रीडिंग इस साइड ले ली, लेवल का डिफरेंस निकाल दिया, हाइट का डिफरेंस निकाल दिया, दोनों के बीच का आपका आंसर आ गया। ठीक है, इतनी सी बात आती है रेसिप्रोकल लेवलिंग। बाकी तो वैसे भी हम देख चुके हैं। ट्रिगोनोमेट्रिकल लेवलिंग के अंदर आपके एंगल्स यूज आते हैं, एंगल मेजरमेंट्स आपके काम में करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सर्वेइंग प्रैक्टिस। तो देखो सर्वेइंग के अंदर से इनमें से किस टाइप का जो है सर्वे आपका प्रैक्टिस में नहीं किया जाता है, यानी कि देखो यहाँ पर देखो आपकी कौन सी है, कौन से टाइप का ऐसा आपको सर्वे है जो कि आपको नहीं पढ़ने को मिलता है, फिर आपने नहीं देखा है, इसने बस नाम बना के दे दिया है ऐसा कुछ। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपको बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर आंसर मेरे ख्याल से दिख ही रहा होगा आपको, अब तक तो दे देना चाहिए था, इतना तो क्या देखना है, इतना नहीं समझना। अच्छा नन ऑफ द अबव तो नहीं, नन ऑफ द अबव पिछले वाले का दिया होगा इन्होंने, डी ऑप्शन देखो सिद्धार्थ का आंसर आ रहा है। कैलेंडर देखो इतनी बार मत लिखा करो डी, 1, 2 से 3 बार से ज्यादा आप लिखते हो तो फिर वो शो नहीं होता। एक कमेंट में सी ऑप्शन जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो रेसिप्रोकल टैक्योमेट्री नाम से कोई चीज नहीं है जो कि हमारे सर्वे के अंदर कोई प्रैक्टिस में नहीं आती है। रेसिप्रोकल रेंजिंग हम करते हैं, रेसिप्रोकल रेंजिंग कब करते हैं, इनडायरेक्ट टाइप की रेंजिंग है, जबकि मेरे को हिल जब चलती है ना, हिल का जब इंक्लिनेशन आपको दे रखा हो तो मेरे को पता है कि सर ए से लेके बी विजिबल नहीं है, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट विजिबल नहीं है, तो फिर मैं इनडायरेक्ट टाइप की रेंजिंग करता हूं जिसके अंदर रेसिप्रोकल रेंजिंग एक बिल्कुल अच्छा सा टाइप है। या फिर मैं कहता हूं रेसिप्रोकल रेंजिंग हम तब करते हैं जब ए से लेके बी पॉइंट जो है हमारा नहीं दिख रहा होता है इनडायरेक्ट टाइप की रेंजिंग के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर रेसिप्रोकल लेवलिंग तो अभी हमने पढ़ ही रखे हैं, हम इसके क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, रेसिप्रोकल रेंजिंग हम कर ही चुके हैं, या फिर हमने समझ ही लिए कि सर इनडायरेक्ट टाइप की लेवलिंग है वो कब करते हैं जब ए से लेके बी पॉइंट का हमको विजिबल नहीं है। ठीक है, या फिर ए से बी पॉइंट आपके बहुत ज्यादा डिस्टेंस अपार्ट है, बीच में हिला गया, तो ठीक है विजिबल भी नहीं है एक दूसरे के साथ, तो अब रेसिप्रोकल रेंजिंग हम यूज में करते हैं। अब देखो प्रोफाइल लेवलिंग कब काम में आती है। देखो प्रोफाइल लेवलिंग का नाम यहाँ पर मैंने बताया था कि सर प्रोफाइल, देखो प्रोफाइल का मतलब क्या होता है, प्रोफाइल का मतलब है, प्रोफाइल से समझ जाएंगे सर प्रोफाइल देख रहे हैं हम किसी की, ठीक है, तो किसी के रेस्पेक्ट में प्रोफाइल देखते हैं, किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, एक स्ट्रेट लाइन के रेस्पेक्ट में हम सबका एलिवेशन देखते हैं कि सर जैसे कि आपने एक स्ट्रेट लाइन ली, इस स्ट्रेट लाइन के अगेंस्ट में सबका एलिवेशन जैसे मैं चेक करूं ना, ए पॉइंट का, बी पॉइंट का, सी पॉइंट का, या फिर मैं कह दूं कि सर्वे लाइन के रेस्पेक्ट में मैंने किसी और के एलिवेशंस यहां पर चेक कर दिए हैं, तो दैट टाइप ऑफ लेवलिंग विल बी नोन एज माय प्रोफाइल लेवलिंग। तो देखो यहां पर देखिए किस किस का करेक्ट आंसर दिया था इसमें, तो देखो सी ऑप्शन, देखो पहाड़ी का आया था
ए और सी सुना ही नहीं है? अच्छा ए और सी सुना ही नहीं है। अच्छा ए भी नहीं सुना आपने, रेसिप्रोकल रेंजिंग भी नहीं सुना था? नहीं रेसिप्रोकल रेंजिंग टाइप की रेंजिंग होती है आपकी, ठीक है। तो इसमें जिन जिन लोगों पे सौरभ बेरा ने तो आंसर ही डिलीट कर दिया अब तो, क्यों क्या हो गया? तो देखो यहाँ पर सी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे सर। बैक साइड रीडिंग है किसी भी बेंचमार्क पे, तो देखो यार यहाँ पर आपके वही 2-3 फॉर्मूले चलते हैं, वही 2-3 फॉर्मूले हैं। अगर आपको रीडिंग इन्वर्टेड दे रखी हो तो फोर साइड आपका जुड़ जाती है, अदरवाइज आपकी फोर साइड जो है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में घट जाती है, ठीक है। यही बातें, दो बातें याद रखनी है आपको। तो देखिए ये आपके पास क्या दे रखा है कि सर एक बैक साइड है, आपको बेंचमार्क पे दे रखी है, इसका आंसर आप निकालें जल्दी से। मैं निकालता हूं, उससे पहले आप निकाल के दे दे तो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा मानूंगा मैं आपको। तो यहाँ पर देखेंगे सर बेंचमार्क रीडिंग आपको दे रखी है कितनी, 100। तो देखो यहाँ पर बेंचमार्क में आपको आरएल दे रखा है 100, ठीक है। इस बेंचमार्क से इसने कह दिया कि सर ठीक है बैक साइड लिए इसने, बैक साइड का मतलब है यहाँ पे इसने पास में एक बैक साइड ले ली है इसने, इस पे बैक साइड ली, ठीक है। इससे बैक साइड पे रीडिंग इसको निकल के आई 3.250, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सर ठीक है कोई बात नहीं, इसने कहा कि सर इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग ली है इसने किसी भी प्लेट गिटार पे, at the bottom of a guitar was 1.250 the RL of the bottom of guitar। तो इसने कहा था कि सर किसी कोई गिटार है, यहाँ पर मान लेता हूँ, यहाँ पर ये आपका ये सर गिटार रखा हुआ है, ठीक है। ये गिटार है, इस गिटार के बॉटम से इसने उल्टा लटका के यहाँ पर एक रीडिंग ली है, इसलिए रीडिंग आपकी निकल के आई है, ये रीडिंग आपको निकल के आई है 1.250। अब आपसे पूछ रहा है सर इसका ये यहाँ से इसके बॉटम से लेके यहाँ तक का टोटल आप आरएल फाइंड आउट करके बताओ। ये आरएल बताओ आप, यहाँ से ये डाटा मैं आपको, ठीक है, ये आप बताओ। तो देखो यार यहाँ से देख लेंगे, वैसे मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, 100 प्लस ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो ये तो मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। तो यहाँ पर आपका कितना आ रहा है, तो ये ऑप्शन है, ये आपका निकल के आ रहा है 104.5। ये देख लो 1.0.5 आ रहा है ना, देखो, ठीक है। तो 4 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। क्लियर है? तो ये आपका आंसर सी ऑप्शन सबका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। किसी का सी के अलावा तो नहीं आया, इसका सी होगा, बिल्कुल सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। या फिर आप उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, उसमें फॉर्मूले में आपको बैक साइड और फोर साइड के अंदर आपको देखना है कि सर प्लस करना है माइनस करना है, ठीक है। बाकी इसे डायग्राम से बना सकते हैं, डायग्राम से भी इजी पड़ रहा है। तो सर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होती है? देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन मैं शायद मे बी आपको पूछ चुका हूं, ऑलरेडी पूछ चुका हूं, तो मेरे ख्याल से ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट निकलना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। और देखो पढ़ाई वढ़ाई करते रहा करो, ठीक है। जेई वही निकाल दो यार, क्या एग्जाम नहीं आ रही इसलिए तो एग्जाम नहीं निकाल रहे। देखो एग्जाम आ नहीं रही इसका मतलब है आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा मिल गया। ऐसा मत सोचना कि सर एग्जाम नहीं है फिलहाल तो नहीं करते हैं, एग्जाम कभी भी आ जाएगा, फिर वो टाइम भी नहीं देगा ज्यादा, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो जो एग्जाम्स हो एग्जाम सारे के सारे निकालने हैं आपको, इसके लिए प्रैक्टिस करते हैं ना, अभी से करें तो मेरा मानना सबसे बेहतर रहेगा, ठीक है। उन लोगों से एटलीस्ट आप 1-2 महीने, 1.5 महीना, 1 महीना या 1.5 महीना समथिंग लगेगा, सारे एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो उन लोगों से आप कम से कम 1-1.5 महीना आगे चलेंगे तो आपका थोड़ा सा फायदा रहेगा, ठीक है। हो सकता है मे भी बीच में कभी कुछ काम आ जाए तो, ठीक है। तो देखें यहाँ पर आपसे बोल रखा है सर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो देखो इसका आंसर मेरे ख्याल से सबका आना चाहिए सर। 10 अगस्त को एग्जाम, 10 अगस्त को कहीं का एग्जाम है एचबीएससी का? नहीं, 10 अगस्त को कहीं का एग्जाम है आपका ए। देखो यार इसका आंसर, इसके आंसर तो आपके करेक्ट आने चाहिए थे। देखो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है यहाँ पर हम देखें तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है ना, यहाँ पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम क्या डिफाइन करते हैं कि जब हमारा प्लेन ऑफ कोलिया एल, ये देखो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, ए ऑप्शन राइट नहीं है, पहले बता देता हूं मैं इसका, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के टाइम पे हमको हाइट नहीं देखते हैं, ऑब्जर्वेशन के टाइम हो सकता है मैं इंक्लाइन लाइन ऑफ साइट ले रहा हूं तो उसको मैं नहीं मानूंगा। यहाँ पर मैं क्या मानूंगा कि सर एलिवेशन कब, जब प्लेन ऑफ कोलिमेशन, जब इसको मैं एक्यूरेटली लेवल कर देता हूं ना, ठीक हो, इसको जब मैं एक्यूरेटली लेवल कर दूंगा तो इसको एक्यूरेट लेवल करने के टाइम पे मैं बोलता हूं ना कि जो मेरे पास साइट निकल के आती है या फिर जो मेरा आरएल जो इसका निकल के आता है, इसको मैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बोलता हूं। जब ये मेरा बिल्कुल कोलिमेशन पे आ जाए, बिल्कुल मेरा एकदम एग्जैक्टली क्या हो जाए, एकदम बिल्कुल लेवल हो जाए, ठीक है। जब बबल ट्यूब मेरा सेंटर पे आ जाए उस टाइम पे जितनी हाइट निकल के आती है इसकी, किसकी, ये जो हाइट, ये जो आपकी लाइन ऑफ कोलिमेशन है ना, इस कोलिमेशन से यहाँ तक कि ये जो आरएल टोटल निकल के आता है ना, इसको मैं बोलता हूँ हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन जिससे से निकाला गलत आंसर है। ये वाला क्वेश्चन मैं पहले भी आपको परफॉर्म करा चुका हूँ इस टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप ये कोलिमेशन को बिल्कुल ध्यान रखना, इस कोलिमेशन को ध्यान रखना, उसके बाद आप आंसर लगाना, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ तरीका, देखो एक कीवर्ड होता है, वो कीवर्ड पकड़ा दिया मैंने, वो कोलिमेशन दिख जाए वहां आंसर लगाना, ठीक है। क्लियर है? ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एचपीएससी कोड 923
अरे स्मृति सर बिल्कुल, अरे आप तो ब्रिलियंट माइंडेड हो यार, बिल्कुल आपका आंसर तो बिल्कुल पढ़ता ही हूं मैं, ठीक है, बिल्कुल पढ़ता हूं मैं आपका आंसर भी बिल्कुल। अगली बार से आपके ऊपर विशेष ध्यान रखूंगा फिर मैं, ठीक है। और देखो कोई बात नहीं, जो किसी का अगर गलत में आंसर आता है ना तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे गलती हुई है, मेरे साथ हुई है, मेरे साथ सुधार ली, वहां तो नहीं की ना गलती सर, एग्जाम में तो नहीं हो पाई ना, एग्जाम में तो बचा लिया ना हमने खुद को, एग्जाम में बचा लिया, इसी के लिए तो यहाँ पे कर रहे थे, यहीं पे आंसर क्यों दे रहे थे, यहाँ पे इसलिए दे रहे थे ताकि हमको हाथों हाथ ही पता चलता रहे, बिल्कुल ऐसा नहीं कि सर मन में दबा के रख रहा हूँ आंसर, सर मन में देख रहा हूँ मैं, नहीं, एक बार कमेंट करके देखो, क्योंकि क्या होता है कि मन में हमारे कोई और आंसर रहता है, शीट पे कुछ और लिखा आ जाता है, कभी कभी बहुत सी बार होता है ऐसा हमारे साथ कि सर मेरे दिमाग में कुछ और आंसर चल रहा है, तो शीट पे कुछ और लिख दिया, ठीक है। तो ऐसी गलतियों से बचना है आपको, यही साथ के साथ करके देख लो यार, कहाँ बार बार लेके जाओगे आप, ठीक है। इसको बता दें, ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, इसको बताएंगे जरा आंसर देंगे इसका, इसके आंसर, अब यहाँ पे आंसर गलत मत करके आना आप, ठीक है। क्या हुआ, कॉन्करेंट व्यूअर्स थोड़े से डिप डाउन होने लगे, क्या हुआ, दोस्तों को शेयर वेयर नहीं कर रहे क्या आप लोग हैं? देखेंगे कि सर ड्यूरिंग लेवलिंग द फॉलोइंग रीडिंग्स वर ऑब्टेन्ड, देखो इसका कितना आया आंसर, अरे रिट्रैक्ट कर दिया मैसेज स्मृति, मैं तो आप ही का मैसेज का इंतजार कर रहा था, आपने रिट्रैक्ट ही कर दिया मैसेज, है ऐसे नहीं चलेगा, देखोगा, ठीक है। तो देखो मैं तो सोच रहा है इस बार आप ही का ऑप्शन सबसे पहले देखो, बट आप ही ने बताओ यार ऐसा कर दिया, चलो देंगे आंसर देंगे। देखो इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है बताएं, मेरे ख्याल से इसका आंसर 9, सोरो मेरा आपका 9.10 बन गया था, सोरो का तो सी निकल के आया है, सी कैसे निकल के आया आपका, तो गलत निकल आया ना, कि नहीं निकल के आया? अच्छा देखो, रीडिंग ऑफ स्टाफ ऑन दिस फ्लोर प्लस 1.505 मीटर एंड इट्स बॉटम टचिंग द बेनिथ ऑफ अ गिडार, ठीक है। ड्यूरिंग लेवलिंग द फॉलोइंग ऑपरेशन वर ऑब्टेन्ड, आरएल आपको दे रखा है, ये रीडिंग ऑन द स्टाफ ऑन दिस फ्लोर दे रखी है, एंड इट्स बॉटम टचिंग ऑन beneath ऑफ द गिडार, ठीक है। तो ये आपको गिडार के आपको नीचे का बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको बोल रखा है क्या कि सर आरएल जो है, आरएल ऑफ अ पॉइंट ऑन फ्लोर आपको दे रखा है, किसी फ्लोर का आपको आरएल दे रखा है, इसको देखेंगे आप, सबका ये है कि डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आया ना, देखो डी ऑप्शन, खैलेंद्र का डी आया है, स्मृति का डी आया है, आशीष शर्मा देखो सी आया है आपका, देखो गिडार वाला कैसे भी 2 मिनट पहले देखा था हमने, तो क्या बोल रहा है कि देखो आरएल दे रखा है, रीडिंग ऑफ स्टाफ ऑन दिस फ्लोर, यार मेरे ख्याल से इसका आंसर मेरे को बताना नहीं चाहिए, ये तो आप कर ही लेंगे, ठीक है, बताएं जरा। निको ने यार क्या लिखा है, देखो ये लिख रहा है कि बॉटम टचिंग द beneath ऑफ अ गिडार, देखो बॉटम टचिंग, इस वर्ड को वापस पढ़ो, अब बताओ मेरे को आंसर क्या है। देखो पिछले वाला ही क्वेश्चन है, गिडार तो ऊपर ही रहेगा ना, गिडार थोड़ा नीचे आ जाएगा, इन्वर्टेड कैसे ही आपका गलती से टाइप हो गया सी, बट देयरफॉर यहाँ पर आपका देखो बताएं यार, हाँ तो पॉजिटिव होगा, इसका आंसर निकाले, माइनस लास्ट वाला, माइनस क्यों करेंगे यार। देखो आपसे क्या बोल रखा है, इन्होंने क्या बोल रखा है कि देखो ये आपका गिडार के बॉटम से लिया है इसने, गिडार के बॉटम से कैसे लेगा, अब देखो गिडार तो मेरा, देखो इसके नीचे से तो रीडिंग ली नहीं जा सकती, देखो यहाँ पर आपका गिडार लग रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर आपका गिडार लग रहा होगा, अब देखो यार यहाँ से तो मैं रीडिंग तो ले नहीं सकता, इसके बॉटम से रीडिंग लूंगा, इसके बॉटम से अगर मैं रीडिंग लूंगा, इसके बॉटम से अगर मैंने रीडिंग ली है, तो यार मेरे को बताया इसके यहाँ पे इसका गिडार का बॉटम का वो कितना निकलेगा, ये तो बिल्कुल इजी से कॉमन सा सवाल है ना, जैसा पिछला वाला केस था वो सेम केस आपका बनने वाला है। अब आया नहीं आया, नहीं आया तो बताऊं, तो देखो आरएल दे रखा है किसी पॉइंट का, वो आरएल आपको दे रखा है कितना, 10 मीटर, ठीक है। इसके ऊपर आपका यहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंट सेट है, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट पे आपके पास जो है बैक साइड रीडिंग दे रखी है, वो दे रखी है 1.505। अभी कह रहे हैं सर कोई भी किसी का एक गिडार है, गिडार बिल्कुल ऊपर होगा ऐसा, ठीक है, ये गिडार है, इस गिडार से मैं यहाँ से लटकाऊंगा, इसके बॉटम से देखूंगा, तो इसके बॉटम से यहाँ पर आपके पास रीडिंग है, और रीडिंग आपको निकल के आ रही है कितनी, 2.495, ठीक है। तो इस तरीके के केस में आपको गिडार की यहीं का तो आरएल निकालोगे, ये गिडार मेरे को यहाँ थोड़ी दे रखा है, गिडार यहीं पे दे रखा है, तो आपका आंसर तो ये 14 निकलेगा ना, डी, तो डी ऑप्शन मेरा 14 निकलेगा ना आंसर। ये देखो टोटल निकालोगे ना आप इसके यहाँ से लेके, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ना सीधा बॉटम टचिंग द beneath ऑफ अ गिडार, अगर इसमें ये नहीं लिखा होता, इसमें लिखा होता सेम फ्लोर लिखा होता, तो आपका सेम फ्लोर के हिसाब से आंसर देते, ठीक है। द इमेजिनरी लाइन, इसका आंसर दे मेरे को, इसका आंसर क्या निकालते हैं आप लोग, इसका आंसर क्या बोलते हैं बताओ, इसका आंसर देंगे बताओ।
अरे नेगेटिव का देखो, नेगेटिव साइन से इसका मतलब ही साफ साफ है ना। देखो यहाँ पर आपको नेगेटिव साइन भी दे रखा है ना। इस नेगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ? देखो इसने, देखो नेगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? सीधी सी बात है, नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? नेगेटिव साइन का मतलब है कि आपका स्टाफ जो है इन्वर्टेड रखा है, ठीक है। अगर यदि यहाँ पर ये बोला, ये नहीं बोलता कि टचिंग द बीनीथ ऑफ अ गर्डर, ठीक है, और यहाँ पर आपको प्लस में दे दे, मान लो, चलो अब मान लो अब इसको प्लस में भी दे देना, वो देखो इसने माइनस में दी हुई, तो आपको ये बात एकदम एग्जैक्टली करेक्ट है कि स्टाफ इन्वर्टेड है। स्टाफ इन्वर्टेड है, ऊपर में आते ही गर्डर मेरे कहां से आएगा निकल के, तो देखो यहाँ से भी देख लें, देखो ये माइनस से तो बिल्कुल क्लियरली मिली होगी, क्लियरली मिला होगा आपको, यहाँ से तो बिल्कुल क्लियरली मिला होगा ना आपको। माइनस देख लिया फिर तो कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए थी, फिर तो कंफ्यूजन आनी नहीं चाहिए थी, माइनस देख लिया तो। माइनस देखते तो बिल्कुल क्लियर हो जाता कि स्टाफ इन्वर्टेड की रीडिंग है। स्टाफ इन्वर्टेड की रीडिंग में तो आपको करेक्ट आंसर आना चाहिए था। निकालें इसका आंसर, निकालेंगे इसका आंसर दें। अभी देखो कितने सारे आएंगे। लाइन ऑफ कोलिमेशन बहुत बोलेगा, बहुत से लाइन ऑफ साइट बोलेंगे, बहुत से एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, पता नहीं कुछ भी बोल देंगे। अभी देखते हैं कितने लोग क्या बोलते हैं इसको। तो देखेंगे, देखो यहाँ पर है ना, आपको देखो एक बात बताता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर देखो लाइन ऑफ साइट आपका करेक्ट आंसर निकलेगा। देखो लाइन ऑफ कोलिमेशन भी बोल सकते हैं। देखो अब यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अगर यदि आपको लाइन ऑफ कोलिमेशन और लाइन ऑफ साइट की डेफिनेशन देखने जाओगे तो लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कोलिमेशन सेम है, ठीक है। देखो मेरी बात, यहाँ पर आपसे बोल रहा है, रिंकू ने बोला है कि सर इमेजिनरी लाइन ऑफ साइट। अरे इमेजिनरी लाइन है कौन सी, ओरिजिनल में कौन सी हो जा रही है आपकी? देखिए लाइन ऑफ साइट क्यों करेक्ट आंसर, इसका देखते हैं। तो देखो लाइन ऑफ साइट क्यों करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर। देखो वैसे आपकी लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कोलिमेशन में डिफरेंस क्या है, किसी को पता है क्या? या फिर अगर किसी को पता है तो बताए मेरे को, सर लाइन ऑफ कोलिमेशन लाइन ऑफ साइट में ये डिफरेंस है। सी ही होगा क्योंकि आईपीस और ऑब्जेक्ट बिटवीन ये, ठीक है अब वो सब ठीक है, चलो चलते हैं यहाँ पर आप मेरे को होता है लाइन ऑफ साइट में और लाइन ऑफ कोलिमेशन में फर्क क्या है? अच्छा लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कोलिमेशन में फर्क क्या है ये तो बता दें। बताएं। ठीक है, तो देखें यहां पर है ना, मैं बता दूं आपको कि लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कोलिमेशन ना दोनों मैं बता दूं इनटू कंटिन्यूएशन के बारे में बात कर रहा हूं ना आप। तो देखो लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कोलिमेशन जो है ना, यहां पर मैं बताता हूं आपको, देखो समझो, लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कोलिमेशन के अंदर कोई खास फर्क नहीं है। लाइन ऑफ साइट बोल दो चाहे आप लाइन ऑफ कोलिमेशन बोल दो, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। या आप यहाँ पर सिर्फ फर्क कितना सा है यहाँ पर बताता हूं मैं, ठीक है। लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कोलिमेशन में छोटा सा फर्क है, हल्का सा डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर यदि बात कर लूं ना कि हॉरिजॉन्टल, जब मेरा बबल मेरा बिल्कुल इस डायरेक्शन में है, जब मेरे पास बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल साइड चल रही है, जब ये हॉरिजॉन्टल साइड चल रही है तो इसी लाइन को देखो, ये सेम लाइन है ना जो इसके कंटिन्यूएशन में चल रही है। देखो ध्यान दें, ये जो इसके कंटिन्यूएशन में सेम लाइन चल रही है, जो कि अगर यदि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल साइड है तो यहाँ पर इसको मैं बोल दूंगा लाइन ऑफ कोलिमेशन, ठीक है। अगर यदि यहाँ पर ये अदर किसी भी एंगल पे, देखो ये सेम ही लाइन है, ये बिल्कुल इट्स कंटिन्यूएशन में ही चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसके कंटिन्यूएशन में भी है, ठीक है, इसके कंटिन्यूएशन में ही है, तो यहाँ पर इसको मैं मान लूंगा लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अगर यदि ये देखो सेम लाइन है, ये सेम लाइन अगर अदर किसी एंगल पे है तो किसी एंगल पे तो इसको बोलूंगा लाइन ऑफ साइट। अगर यदि ये हॉरिजॉन्टल पे है, देखो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पे, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है कि बबल मेरा सेंटर कंडीशन पे है, तो यहां पर इसी लाइन को मैं बोल देता हूं लाइन ऑफ कोलिमेशन। लाइन ऑफ कोलिमेशन एज वेल एज लाइन ऑफ साइट मेरा यहां पर करेक्ट आंसर होना चाहिए था, ये मैं बोल देता हूं कि लाइन ऑफ साइट एज वेल एज
लाइन ऑफ कोलिमेशन मेरा करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरे को यहाँ पर पिक करके लगाना है, सीधी सी बात है। यहाँ पर या तो वो ऑप्शन के अंदर लाइन ऑफ साइट नहीं देता या वो लाइन ऑफ कोलिमेशन नहीं देता, दोनों दे दिया तो इसने क्या कर दिया, हमारी दोनों के बीच में वो हो गई ना, लड़ाई सी हो गई। दोनों मेरी सेम है सर, इसको भी मैं यही बोलता हूँ। ये मैंने क्या बोला कि सर ठीक है, इसके इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर, इस क्रॉस हेयर से लेके हम क्या कहते हैं सर, ये जो ऑब्जेक्ट पीस है ये और इसके कंटिन्यूएशन में चल रही है, तो ये आपकी लाइन ऑफ साइट भी हो गई और ये आपकी लाइन ऑफ कोलिमेशन ही होगी। तो देखो लाइन ऑफ साइट लाइन ऑफ कोलिमेशन में सिर्फ एंगल्स का फर्क है, लेकिन लाइन ऑफ साइट जब आपकी हॉरिजॉन्टली आ जाती है तो उसी लाइन को मैं लाइन ऑफ कोलिमेशन बोल देता हूं। लाइन ऑफ कोलिमेशन कोई अलग से नहीं है, लाइन ऑफ साइट जब हमारी हॉरिजॉन्टल पे आ जाती है तो उसी को मैं लाइन ऑफ कोलिमेशन बोलता हूं, ठीक है। Horizontal line of sight is known as the line of collimation. Horizontal line of sight is known as, बिल्कुल सिद्धार्थ बिल्कुल करेक्ट है यही कि horizontal line of sight को जब मैं horizontal पे बोलूंगा तो उसको स्पेसिफिक नाम दे देता हूं। उस स्पेसिफिक नाम का नाम है line of collimation. Line of collimation is a name, मैं कहता हूं पर्टिकुलरली जब मैं देता हूं, जब मैं कहता हूं सर horizontal कंडीशन में है तो उसको मैंने बोल दिया। जैसे कि सोम पढ़ी होगी आप लोगों ने, सोम के अंदर मैं देखा एक नाम आता है प्रूफ रेजिलियंस नाम से और एक नाम आता है रेजिलियंस नाम से। तो रेजिलियंस जब मेरा इलास्टिक लिमिट पे चलता है तब मैं उसको प्रूफ रेजिलियंस नाम से नाम दे देता हूं। सेम इसी केस के अंदर यहां पर क्या होता है कि जैसे हमारा हॉरिजॉन्टल साइड है, जैसे ये लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आई तो इसी का नाम हमारा लाइन ऑफ कोलिमेशन है, वैसे यहां पर आपका आंसर लाइन ऑफ साइट एज वेल एज लाइन ऑफ कोलिमेशन मेरा करेक्ट माना जाता। बट यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा तो मैं यहाँ पर लाइन ऑफ साइट में प्रेफर करके आंसर लगाऊंगा। देखो आंसर आपको प्रेफरेबली लगाने बोले ना वो कि बोले सर कौन सा आंसर मेरा एकदम एग्जैक्टली करेक्ट निकलेगा, तो देखो लाइन ऑफ साइट लगाओगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि नंबर आपके बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर कटेंगे नहीं। तो देखो उस वाले बात पे बात करें तो यहाँ पर ठीक है सर, ये जो यहाँ कोलिमेशन बेटर आंसर रहेगा तो यहाँ सर ए बिकॉज हॉरिजॉन्टल मेंशन नहीं हुआ है, हॉरिजॉन्टल मेंशन नहीं हुआ है। देखो हॉरिजॉन्टल मेंशन नहीं हुआ है, ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। बट देखो यार यहाँ पर ना पहाड़ी और यहाँ पे आशीष शर्मा जी बिल्कुल कह रहे हैं आपकी तो यहाँ कोलिमेशन बेटर आंसर रहेगा। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि सर देखो कोलिमेशन बेटर आंसर रहेगा क्योंकि आप कंटिन्यूएशन का आंसर दे रहे होंगे सर इन इट्स कंटिन्यूएशन। तो आप जब देखोगे ना तो इसके कंटिन्यूएशन में ही चलती है, ये जो सेम लाइन है इन दोनों के बीच में कोई यहाँ पर डिफरेंस नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर आपकी ये ही सेम डेफिनेशन आप देखोगे, सेम डेफिनेशन आपको दी रखी होती है। बहुत सी जगह सिर्फ इस लाइन को आपकी लाइन ऑफ साइट बोला हुआ है कि सर आप देखो ये अगर लाइन ऑफ साइट है ना, ये लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ कोलिमेशन है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल की मेरे को नहीं दे रखी, लाइन ऑफ साइट जब हमारी हॉरिजॉन्टल में आएगी तब मैं उसको पर्टिकुलरली यहाँ पर लाइन ऑफ कोलिमेशन नाम देता हूँ, ठीक है। देखो दोनों मेरे बिल्कुल सेम यहाँ पर इन दोनों के बिल्कुल सेम चल रहे हैं। अब देखो जहां पर आपको लाइन ऑफ साइट ऑप्शन में नहीं दिया रहे वहां लाइन ऑफ कोलिमेशन आपको आंसर लगाना है, ठीक है। ये दोनों कहीं दे दे तो आपको लाइन ऑफ साइट ही आंसर लगाना है, ठीक है। देखो मैं तो बता रहा हूं आपको कि सर सी पढ़ा है सर मैंने, अरे देखो सी पढ़ा है, लाइन ऑफ कोलिमेशन पढ़ा है। अरे देखो ऑप्शन यहां पर आंसर नंबर ए रहेगा। देखो मैं पहले बताता हूं ऑप्शन जो है यहां पर देखो दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शंस में आपको लगाना है। ए ऑप्शन यहां लगाओगे तो नंबर मिल जाएंगे। देखो मैं तो सिर्फ इतनी सी बात याद रखना, लास्ट में सिर्फ इतनी सी डिटेलिंग है क्योंकि दोनों एक्सेस क्या होती है, देखो दोनों के बारे में बात करें ना, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जो आप कह रहे हैं इट्स कंटिन्यूएशन करके आप बोल रहे हैं, कंटिन्यूएशन में बोले, कंटिन्यूएशन में लाइन ऑफ साइट भी जा रही है हमारी, ठीक है। ये लाइन ऑफ साइट इसी तरीके से लेते हैं हम, लाइन ऑफ साइट भी हमारी बस किसी एंगल से यहाँ पर डिस्प्लेस होती है, इसलिए लेके आया था। मेरे को पता था इस क्वेश्चन पे आपके बहुत सारे यहाँ पर निकलेंगे। अभी देखो अभी एक और क्वेश्चन आने वाला है सेम तरीके से, फिर आप बोलोगे फिर दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन पे भिड़ेंगे अभी अपन। रुको अभी सेम तरीके से हो रहेगा। सी तो बेटर ऑप्शन होगा ना सर, कभी कंडीशन तो दिया है ना, एंगल नहीं दिया हुआ है। यस सर, लाइन ऑफ कोलिमेशन इस क्वेश्चन का। अरे देखो यार यहाँ पर एंगल भी तो नहीं दिया हुआ है ना। लाइन ऑफ साइट क्या होती है, लाइन ऑफ साइट क्या होती है, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉसहेयर ऑफ डायफ्राम एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। तो जब लाइन ऑफ साइट जब आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेन में आती है तो उसी को मैं बोल देता हूं कौन सा, लाइन ऑफ कोलिमेशन। देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब मेरी आ जाती है ना लाइन ऑफ साइट, उसी को मैं लाइन ऑफ कोलिमेशन बोल देता हूं, ठीक है। अब देख लो इसका, देखो आंसर दोनों के दोनों आंसर्स पे मैं भी कुछ नहीं कह सकता। देखो दोनों आंसर मेरे करेक्ट है। यहाँ पर मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सर ये ऑप्शन मेरा गलत है, ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकलता, ठीक है। ये भी मेरा करेक्ट निकलता, ये भी मेरा करेक्ट निकलता, लेकिन यहाँ पर सुटेबिलिटी पर्पज के लिए मैंने यहाँ पर लाइन ऑफ साइट करेक्ट आंसर लिखा है, क्योंकि लाइन ऑफ साइट, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है या ये वाला गलत है, दोनों ऑप्शन राइट है आपके। बट यहाँ पर देखो आपका ए ऑप्शन ज्यादा सुटेबल है आपका। अगर आपके पास कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप ए लगा के आ जाना, मैं तो सिर्फ इतना सा बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है। और बाकी और कोई डिस्कशन, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि ये वाला ऑप्शन आपका गलत लगा है, ये वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपके, ठीक है। लेकिन पहली बात तो उसने एंगल्स का, देखो एंगल्स का आपको जिक्र वैसे भी नहीं करेगा, दोनों की आपकी सेम डेफिनेशन है, ठीक है।
वो दोनों की आपकी डेफिनेशन मेरी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम यही होती है, दोनों की डेफिनेशन ही सेम है। बस आपको सिर्फ इतना सा याद रखना कि लाइन ऑफ साइट को जब मैं हॉरिजॉन्टल में देखूंगा तो लाइन ऑफ कोलिमेशन भी कंसीडर हो जाती है, इसलिए लाइन ऑफ साइट मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि उसको मैं देख लेता हूं लाइन ऑफ साइट बोल दिया, फिर वो किसी भी कोई से भी एंगल पे इसको करा दे, कैसे कुछ करा दे, चाहे हॉरिजॉन्टल प्लेन में ले ले चाहे नॉन हॉरिजॉन्टल प्लेन में ले ले, कहीं भी ले ले वो आपका। देखो बस करेक्ट आंसर यहां पर देखो लाइन ऑफ साइट मैंने बेटर आंसर बोला है, ऑप्शन दोनों करेक्ट है मेरे। अब देखो यार ये मैं कुछ नहीं कह सकता, यहां पर देखो बेटर ऑप्शन यहां पर ए है, ठीक है। यहां पर बैक मैं वो कह दूंगा कि सर ऑप्शन तो ए भी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है, ठीक है। रेट लगाने वाला क्वेश्चन आप लगा दें, ठीक है, रुक सकता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी आगे ऊपर वाला नहीं, सॉरी एग्जामिनर जाने, बाकी आगे देखो मेरी तरफ से तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बट उसमें से मोस्ट सुटेबल आपका आंसर आपसे पूछे तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट लगा देना है, ठीक है। अच्छे से गूगल करो, आपको ना लाइन ऑफ साइट भी दिखाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। गूगल पे पूरा भरोसा है, थोड़ा सा भरोसा मेरे पे भी कर दो। अभिजीत जी देखो, हाँ बिल्कुल थोड़ा सा भरोसा मुझ पे भी कर लो। दोनों ऑप्शन करेक्ट है, मैं तो बोल ही रहा हूं दोनों ऑप्शन करेक्ट है। अभी देखो, अभी थोड़ी देर बाद लाइन ऑफ कोलिमेशन लगा के जाऊंगा इसका आंसर में, रुको आप 2 मिनट। अरे पढ़ लिया अभिजीत जी मैंने आपका कमेंट। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। हाँ इसका ऑप्शन निकाला आपने तो देखो 99 आकर निकल के आया, तो देख लें यार। वैसे तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर। तो लेकिन देखिए क्वेश्चन बहुत इजी था, है बेंचमार्क का आपको आरएल दे रखा है, बेंचमार्क है ये, मान लो कोई बेंचमार्क है आपका, इस बेंचमार्क का आपको आरएल दे रखा है, ये आरएल दे रखा है आपको बेंचमार्क का 100 मीटर। अब बैक साइड आपको दे रखी, देखो इसके ऊपर आपने कोई इंस्ट्रूमेंट रखा होगा, इस इंस्ट्रूमेंट से आपने एक बैक साइड चेक की, ठीक है, इससे आपने बैक साइड चेक की, बैक साइड आपको दिखा रहा है आपको 1.415 की। अब आप कह रहे हैं कि सर नेक्स्ट स्टेशन है वहां पर कहीं पे इसने 1.61 यहां पर आपके पास 1 पॉइंट आपको दे रखा है 1.670 की आपको रीडिंग दिखा रहा है नेक्स्ट स्टेशन की, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेशन का इसका आरएल निकालो। तो देखो टोटल हाइट कितनी है, टोटल हाइट आपने निकाल दी 1.415, इसमें से आप घटा देंगे ये वाली रीडिंग, तो यहाँ पर पहुंच गया है, ये वाली रीडिंग घटा दी। देखो ये जो है ये रीडिंग यहाँ से लेके यहीं तक कितनी, इसको घटा दी तो क्या ये आंसर आ गया, इसका आरएल मिल जाएगा मेरे को, इसके नीचे का आंसर मिल जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, तो इसमें से हम इसको घटा देते हैं। देखो इसमें से कुछ क्या करना है कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए बेंचमार्क प्लस बैक साइड निकाली, यानी कि इससे मैंने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाला। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से हमको क्या करना था कि हमको नेक्स्ट स्टेशन का आरएल निकालना था, तो आरएल निकालने के लिए क्या करता हूं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से मैं नेक्स्ट वाले का क्या घटा देता हूं, साइड घटा देता हूं, दैट मींस मैं फोर्थ साइड घटा देता हूं। सीधी सी बात है, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा रैपिड फायर करें सर। अरे बिल्कुल, देखो पहाड़ी में ना आप है ना, आप ही पूछ रहे हैं ना, आप ऐसा करना, एक काम करना, आप है ना यहाँ पर मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी वगैरह है तो आप यहाँ से ना टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर दें, यहाँ पर मैं ना आपको अवेलेबल रहूंगा, ठीक है। यहाँ पर एक कैपिटल लिख देना। हाँ आपको विद इन, देखो हर टाइम तो नहीं बट ठीक है, दिन में मैं 1 से 2 बार तो आपको चेक कर ही लेता हूँ। अगर किसी का कुछ भी आता है तो यहाँ पर मैं ये आप इस पे आप पूछ सकते हैं। आपको कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए तो पीडीएफ वगैरह मैं भेज दूंगा, हालांकि मैंने अभी तक भेजी नहीं है, बट ठीक है फिर भी मैं फिलहाल कोशिश करूंगा आप लोगों को टेलीग्राम पे मैं भेज दूं, ताकि आप लोगों को आप एक बार याद दिला दिया करें मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कैपिटल रखना, बाकी आप ऐसा कैसा आप टेलीग्राम पे यहाँ पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अब आपसे पूछा हुआ है कि ये वाले क्वेश्चन कराने की जरूरत है या कर लेंगे, आप बताएं।
जब पीडीएफ एरर फ्री प्रोवाइड कराओ, देखो मैं ऑप्शंस, फिर उसके ऑप्शंस दे सकता हूं आपको, सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, चलेगा? बोलो चलेगा? मैं उसके ऑप्शन दे देता हूं आपको, बाकी सॉल्यूशन अगर कहीं में दिक्कत है तो आप यूट्यूब से उठा के देख लें, चलेगा क्या? एरर फ्री प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है? तो इसको आप निकाल लेंगे, छोड़ दो आपके ऊपर, या फिर देखें कराएं। तो देखो ये आपको दे रखा है कि सर एक लैंप है एट द टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज विजिबल जस्ट अबव द हॉरिजॉन फ्रॉम अ स्टेशन एट सी लेवल, द डिस्टेंस ऑफ अ लैंप फ्रॉम द स्टेशन इज 30 किलोमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द लैंप। अरे ये बिल्कुल बहुत इजी सा सवाल है, बहुत इजी सा सवाल है। देखो इसके अंदर क्या करना है आपको, वही है कि आपको ना जस्ट विजिबल है कहां पे, हॉरिजॉन पे। तो यहां पर देखो मेरे को क्या करना है कि यहां पर अगर मैं देखूं तो इसकी हाइट यहां पर मेरे को फाइंड आउट करनी है। हाइट किसके बराबर होगी? आपकी करेक्शन के बराबर होगी। करेक्शन कितना निकलेगा? तो उससे यार इसको निकाल लेना आप, ठीक है? यहां पर मैं कह दूं h जो है मेरे पास निकलेगा अंडर रूट में यहां पर 30 डिवाइड बाय 0.06728, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है? ये आपका आंसर आ गया। तो यहां से आप करके निकालें, बहुत सा लंबा सा क्वेश्चन हो जाएगा, 220.19 आपका करेक्ट आंसर निकलेगा, ठीक है? तो आप यहां से निकाल लेना, देख लेना, ठीक है? कर लेना यार इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ा देता हूं आगे, ठीक है? 0.067 into d स्क्वायर आपका करेक्ट ना, उससे आप निकाल सकते हैं, ठीक है? अब देखो इस वाले क्वेश्चन में भी अभी आप देखो, अभी आपको निकल के आएगा, देखो किसी का अलग निकल के आता है, किसका अलग निकल के आता है, बताओ इसका आंसर क्या दोगे? टाइम बहुत लेते हो सर। एक्चुअली क्या है कि आपके मेरे बीच का जो टाइम है वो 20 सेकंड्स का तो YouTube ले जाता है, थोड़ा सा डीले चलते हैं, 20 सेकंड्स का हमारा टाइम लगता है, यानी कि मैं यहाँ से जो बोल रहा होता हूँ 20 सेकंड्स तक आपके पास पहुंचता है, तो मेरे को आंसर आपसे कमेंट मिलता है, तो कमेंट में आपको 20 सेकंड्स का लीड हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा डीले हो जाता है, ठीक है? अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो हाथों हाथ बता सकता हूँ। इसका आंसर देंगे, देखो ए ऑप्शन निकाला है इन्होंने, चिन्मय कश्यप का आया है ए ऑप्शन। देखो अब यहां पर देखो फिर से ऑप्शंस के बीच में चलने वाले हैं। चिन्मय आप ये बताओ मेरे को, ये ए ऑप्शन निकलेगा कि बी ऑप्शन निकलेगा? देखो सी और डी तो नहीं आंसर, ये तो मेरे को करेक्ट पता है, जो कि पैरेलल्स की यहाँ पर आपकी जो दिक्कत आती है, पैरेलल्स की जो दिक्कत आती है, पैरेलल्स की वजह से यहाँ पर आपकी जो दिक्कत आती है, पैरेलल्स की जो दिक्कत आती है, पैरेलल्स की जो दिक्कत आती है, वो दिक्कत कैसे आती है? एलिमिनेशन, उसका एलिमिनेशन कर रहे हैं हम, तो उस ऑपरेशन का क्या नाम बोलते हैं? उस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं? उस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं? तो यहां पर अगर मैं कह दूं ना आपसे, तो देखो यहां पर देखो बहुत से लोग यहां पर ए ऑप्शन बोलेंगे, बहुत से यहां पर बी ऑप्शन बोलेंगे, बिल्कुल दोनों के दोनों यहां पर मेरे को यहां पर लिखता है कि दोनों करेक्ट हैं, ठीक है? एक प्रोसेस है, एक ऑपरेशन है। देखो एक प्रोसेस है आपकी, एक ऑपरेशन है आपका, ठीक है? यहां पर देखें तो देखो इस चीज को क्या बोलते हैं? जब मैं कहता हूं ना कि सर जो मेरा जो ब्लर इमेज दिखती है, अगर मैं कहता हूं क्लियर इमेज लाता हूं, मैं ब्लर इमेज से क्लियर इमेज की तरफ जब लाता हूं, तो उसके लिए मेरे को पैरेलल्स का एलिमिनेशन करना पड़ता है। उसके लिए मेरे को यहां पर दो चीजें करता हूं, लेकिन वो दो चीजें क्या करता हूं, किस तरीके से करता हूं बताओ? इसका आंसर देंगे तो देखो यहां पर देखो, अब देखो सौरभ ने दिया है बी ऑप्शन, चिन्मय स्मृतिधर ने दिया है ए ऑप्शन, और आशीष शर्मा ने दिया है बी ऑप्शन। तो देखो यहां पर मैं बता दूं आपको कि द ऑपरेशन फ्रॉम ऑफ फॉर्मिंग द क्लियर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन ऑफ, या फिर देखो फॉर्मिंग या ब्रिंगिंग बैक द क्लियर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर्स इज नोन एज, तो ये ऑपरेशन है ना, इस ऑपरेशन को मैं फॉक्सिंग नाम देता हूं, ठीक है? बुक में आपको ये मिलेगा एलिमिनेशन ऑफ पैरेलल्स, ठीक है? तो देखो मैं बता दूं, ये इस जो प्रोसेस है ना हमारी, जो इसको निकालते हैं, यानी कि इसको क्लियर इमेज को लाते हैं, इस क्लियर इमेज को लाने का प्रोसेस आपको एलिमिनेशन ऑफ पैरेलल्स भी बोलते हैं। इसी को आप एलिमिनेशन ऑफ पैरेलल्स भी बोलते हो, इसी को आप फॉक्सिंग बोलते हो, लेकिन यहाँ पर आपको ऑपरेशन लिखा हुआ है, बस इस ऑपरेशन की वजह से यहाँ पर मैं फॉक्सिंग के ऊपर गया हूं, अदरवाइज इस जो ये जो प्रोसेस है ना, इसका नाम ही एलिमिनेशन ऑफ पैरेलल्स है। इस प्रोसेस का नाम एलिमिनेशन ऑफ पैरेलल्स है, बट ये ऑपरेशन जो है टोटल ये फॉक्सिंग है। इस फॉक्सिंग के अंदर मैं दो तरीके से फोकस करता हूं, इसके अंदर या तो मैं आईपीस को फोकस करता हूं, या फिर मैं ऑब्जेक्ट पीस को फोकस करता हूं। या कहते हैं ना वो आगे पेज लगा के देखता हूं, या स्काई की तरफ मैं ऐसे मुड़ के देखता हूं, ठीक है? तो यहां पर देखो दोनों ऑप्शन मेरे करेक्ट है वैसे होने में तो, बट यहां पर देखो, बट इसने प्रोसेस की बात, इसने पूरे ऑपरेशन की बात की है, तो पूरे ऑपरेशन में मैंने दो टाइप से करते हैं। इस दोनों ऑपरेशंस के अंदर मेरा मेन जो गोल रहता है, वो गोल रहता है मेरे को एलिमिनेशन ऑफ पैरेलल्स ही गोल रहता है। मेरा मोटिव ही यही रहता है, एलिमिनेशन ऑफ पैरेलल्स करना। तो इस ऑपरेशन का नाम मैं एलिमिनेशन ऑफ पैरेलल्स भी बोल सकता था, बट यहाँ पर टोटल हम देखते हैं ना, थर्ड लाइट के अंदर या फिर किसी थर्ड लाइट के अंदर ही देख लेते हैं हम, तो उसके अंदर तीनों लाइंस मेरे पास बिल्कुल क्लियरली आपको दिखाई देती है, ठीक है? उसके अंदर साफ साफ लिखा होता है कि सर सेटिंग अप करेंगे, उसके बाद सेंटरिंग करेंगे, फोकसिंग करेंगे, ये सारी बिल्कुल लाइन वाइज आपके लिखे रहते हैं, ठीक है? तो उसके अंदर फोकसिंग नाम से आपको प्रॉपर ऑपरेशन है, पूरे ऑपरेशन का नाम ही फोकसिंग है, ठीक है? इसलिए फोकसिंग ज्यादा करेक्ट आंसर है मेरा।
बट देखो एलिमिनेशन ऑफ पैरेलल्स भी अगर किसी ने लिखा है तो इसका मतलब है उसको नॉलेज तो है, उसने बताया है, उसको पता है इसके बारे में। बट ठीक है, इसको पूरा प्रॉपर तरीके से देखें तो फॉक्सिंग करेक्ट आंसर है। बुक में भी आपको ये एलिमिनेशन ऑफ पैरेलल्स देखने को मिलेगा, बट ये नहीं है। आप अगर इसकी बिल्कुल फॉक्सिंग की अगर आप यहाँ पर डेफिनेशन देखने जाएंगे ना, तो इसकी डेफिनेशन ही यही लिखी आएगी आपको। इसकी डेफिनेशन में लिखा रहता है कि द ऑपरेशन ऑफ फॉर्मिंग, या फिर यहाँ पर एक और लाइन लिखी रहेगी और ब्रिंगिंग बैक, देख लेना आप चाहे तो चेक कर लें, और ब्रिंगिंग बैक द क्लियर, देखो या तो फॉर्मिंग बोलते हैं या ब्रिंगिंग बैक द क्लियर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन ऑफ क्रॉसहेड्स, दैट इज नोन एज बाय फॉक्सिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे, मीन सी लेवल का। हाँ बिल्कुल 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 सौरभ, बिल्कुल सौरभ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चिन्ह मैंने बिल्कुल करेक्ट कर दिया, तो बी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर है, फॉक्सिंग ऑपरेशन है सर, बिल्कुल बिल्कुल कर दिया था, इन्होंने भी करेक्ट कर दिया था। नेक्स्ट, अच्छा ये बताओ मेरे को, यहां पर देखो ये तो आपको गलत दे रखा है ऑप्शन, ठीक है, सही ऑप्शन आप मेरे को करेक्ट करके बताएं कि कितने साल, इसको बिल्कुल क्या बोलते हैं, करेक्ट ऑप्शन बताएं, इसका करेक्ट ऑप्शन आप टाइप करके बताएं यार। ये तो इसने गलत दे रखा है, ये तो इसका क्वेश्चन ही गलत दे रखा है, आप करेक्ट आंसर दिखाएंगे इसका। अरे करेक्ट आंसर आप लिखो, ये तो गलत लिख रखा है इसने। तो देखेंगे इसका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, आप बताओ। इसमें तो चारों ऑप्शन से गलत है, मैं बोल दूं चारों ऑप्शन से गलत दे रखे, करेक्ट ऑप्शन तो बता दो। अरे करेक्ट ऑप्शन क्या है, 30 इयर्स। अरे आशीष शर्मा 30 नहीं है, इसमें तो चारों ऑप्शन से गलत है, मैं बोल रहा चारों गलत है आपके। करेक्ट आंसर बताएंगे, अरे करेक्ट बताओ। स्मृति ने बताया, स्मृति एक साथ आया सिद्धार्थ खिलेंद्र का। देखो यहां पर मैं सी की आवरली रेट पर 19 इयर्स तक की जितनी भी टाइट्स है उन सबकी हाइट्स यहां पर चेक करता हूं, उन हाइट्स का मैं एवरेज लेता हूं, उस एवरेज से मैं बनाता हूं क्या, मीन सी लेवल। ठीक है, इससे बनाता हूं मीन सी लेवल। मीन सी लेवल देखते हैं हम, मीन सी लेवल पहले देखते थे कराची से, अब देखते हैं मुंबई से। ठीक है, अब देखते हैं मुंबई से, ये एमएसएल आपके मुंबई से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों बातें आपको याद रखनी चाहिए। 19 साल है आपकी पर आर्ली, हम यहाँ पर हर आर में यहाँ पर जितनी भी टाइट्स है, ऑल स्टेजेस ऑफ टाइट्स हम यहाँ पर चेक करते हैं, उसकी एवरेज हाइट लेते हैं, दैट विल बी नोन एज बाय मीन सी लेवल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि फॉर ए कोस्ट रिवर्स व्हिच चेक इज मोर इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल। तो देखो एसेंशियल चेक्स वैसे सारे के सारे हैं, यहाँ पर लैटिट्यूड बराबर 0 और यहाँ पर डिपार्चर बराबर 0। देखो ये दोनों चेक्स हैं, दोनों ही हमारे इंपॉर्टेंटली रूप से दोनों ही चेक मेरे बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है और एसेंशियल है। लैटिट्यूड भी 0 आना चाहिए, डिपार्चर भी 0 आना चाहिए, तभी जाके मेरा क्लोज ट्रेवर्स बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर सबसे मोस्ट फंडामेंटल लाइन कौन सी है सर्वेइंग की, कौन सी ऐसी लाइन है जो कि मेरे को रिक्वायरमेंट पड़ती है हर एक जगह, किस लिए जरूरत पड़ती है, ये तो मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तो आप एक बार में बता देंगे। मोस्ट फंडामेंटल लाइन, सबसे मोस्ट यूजफुल लाइन। अब देखो वैसे तो काम तो सारी लाइंस आती हैं, अब आप यहाँ भी बोल दोगे, यहाँ पर देखो कंफ्यूजन बहुत है, बट देखो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर कलेक्ट करना है। आज में ये 2-3 क्वेश्चन लिए हैं सेम से, बताएं बताएं। डी ऑप्शन बिल्कुल राहुल, ये सब सही था। पहले कराची में थी बट अभी मुंबई से सर, बिल्कुल बिल्कुल। एवरेज ऑफ टाइड और 90 ईयर, स्मृति ने बिल्कुल करेक्ट दिया। चिन्मय ने बोला एवरेज हाइट ऑफ लो टाइड्स बॉम्बे पोर्ट। चिन्मय हाँ इसका आंसर तो देखो प्लम्बोब लाइन। प्लम्बोब लाइन आपको क्या दिखाती है, देखो काम क्यों आती है, देखो मोस्ट फंडामेंटल क्यों बोला, क्योंकि सबसे पहला प्रोसेस ही मेरा सेंटरिंग करना होता है। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, सेटअप करने के बाद सबसे पहले सेटिंग अप पे सबसे पहले मैं सेंटरिंग करता हूँ। किसी भी जगह पे मेरे को एस्टेब्लिश कराना ना, किसी भी जगह पे मेरे को क्या करना है, वहां पर किसी भी स्टेशन के ऊपर मेरे को लोकेट कराना है, किसी भी स्टेशन पे मेरे को लोकेट कराना है या फिर मेरे को सेंटर करना है, तो वहां पर सबसे पहला प्रोसेस है मेरा सेंटरिंग। सेंटरिंग मेरी प्लम्बोब लाइन बहुत ज्यादा काम आती है, आपकी ग्रेविटी को शो करती है। ठीक है, ग्रेविटी की तरफ जाने वाली लाइन, ठीक है, ये मेरे पास बता देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, द लास्ट स्टाफ रीडिंग इन एनी सेटअप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड इंडिकेट शिफ्टिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज, इसको बताएंगे आंसर प्लम्बोब, बिल्कुल बिल्कुल प्लम्बोब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर देंगे इंडिकेट शिफ्टिंग द इंस्ट्रूमेंट, लास्ट स्टाफ रीडिंग इंडिकेट द शिफ्टिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, आंसर प्लीज। वो जो 20 सेकंड्स का गैप है वो गैप ही आपका लगता रहता है, बाकी अदरवाइज तो सब सही चल रहा है। ठीक है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान लगाओ, आईएएस बनो। तो ठीक है, यहां पर देखो बिल्कुल 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 करेक्ट आंसर है। यहां पर देखो लास्ट स्टाफ रीडिंग के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना था,
फोर साइड आपको करेक्ट आंसर निकालना था। चेंज पॉइंट का आपका दिमाग में नहीं आना चाहिए। चेंज पॉइंट के लिए सिर्फ वो शिफ्टिंग इंस्ट्रूमेंट बोलता, तो यहाँ पर क्या है, बहुत को यहाँ पर चेंज पॉइंट के अंदर यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता, बट यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर आपको लास्ट स्टाफ रीडिंग के बारे में बोला है, तो आपको सीधा आपको फोर साइड यहाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल खैलेंद्र, बिल्कुल सिद्धार्थ राहुल यादव, बिल्कुल फोर साइड। तो सर टर्निंग पॉइंट पे कौन कौन सी साइड्स लेते हैं, बताएं टर्निंग पॉइंट पे कौन कौन सी साइड लेते हैं, बताएंगे? अच्छा टर्निंग पॉइंट पे तो किसी को नहीं आया ना दिक्कत कि सर टर्निंग पॉइंट क्या हो गया। तो देखो टर्निंग पॉइंट किसी को ऐसा तो नहीं सर टर्निंग पॉइंट बताओ, सर समझ ही नहीं आता टर्निंग पॉइंट कहें किस पॉइंट को, कहें किस पॉइंट को टर्निंग पॉइंट हम, कोई ऐसा तो नहीं। देखो सी ऑप्शन, देखो बिल्कुल यहाँ पर हमारी फोर साइड एज वेल एज बैक साइड दोनों साइड हमारी यहाँ पर टर्निंग पॉइंट पे ली जा सकती है। यहाँ पर अगर किसी को टर्निंग पॉइंट पर किसी को दिक्कत है नहीं है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एक ही बार टाइप किया करो इस पर जी। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये अगर यदि यहाँ पर कह दें कि सर किसी को अगर चेंज पॉइंट समझ नहीं आता तो बताता हूँ। ठीक है, ये मान लो ये मेरा स्टाफ है, इससे मैंने सबसे पहली साइड लूंगा, ये तो मेरी बैक साइड है। इसके बाद यहाँ पर मैंने मान लेता हूँ कि एक साइड ली है, इसको मैं इंटरमीडिएट साइड बोल दिया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से एक और थर्ड साइड ली है, थर्ड साइड को मैंने बोल दिया है कौन सी, फोर्थ साइड। ठीक है, इसके बाद यहाँ से मैंने उठाया इंस्ट्रूमेंट को, यहाँ से मैंने यहाँ रख दिया। अब यहाँ से मैं वापस से अगेन क्या ले रहा हूँ, पहली साइड ले रहा हूँ, दैट इज नोन एज माई बैक साइड। तो ये जो पॉइंट है जिसके ऊपर मेरी फोर साइड भी आई है एज वेल एज बैक साइड भी आई है, दैट इज माई चेंज पॉइंट। क्लियर? नेक्स्ट, और देखो अदर भी नहीं आई है, देखो इसमें सिर्फ आपकी बैक साइड आ रही है, इसमें इंटरमीडिएट आ रही है। ठीक है, अदर पॉइंट्स में नहीं आई, सिर्फ किस पॉइंट पे आई है, इस पॉइंट पे आई है आपकी फोर साइड बैक साइड साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन a point temporarily used to transfer an elevation is called as, अब बताएं इसको आंसर क्या है, a point temporarily used to transfer an elevation is called as, इसका आंसर देंगे। बनाए इसका ऑप्शन। ठीक है, तो सी ऑप्शन नहीं, सी तो कैसे आएगा, टेम्पररी बेंचमार्क नहीं आएगा, टेम्पररी बेंचमार्क नहीं आएगा, ऑप्शन गलत लगाया आपने, सी ऑप्शन नहीं निकलेगा इसका आंसर। वापस से एक बार कंसीडर करें, देखो इसको याद रखें ना, ट्रांसफर को याद रखें। ठीक है, ट्रांसफर को याद रखें। अब दे जवाब, बी ऑप्शन। अब देखो अब जाके निकला है, देखो टर्निंग पॉइंट बोलते हैं उसको। देखो यहां पर आपको एलिवेशन आपको निकालना है। देखो अब देखो सीधी सी बात है, जब तक मेरा चेंज पॉइंट नहीं आएगा तब तक मेरा इंस्ट्रूमेंट उठा के दूसरी जगह नहीं रखूंगा मैं। जब तक मैं इंस्ट्रूमेंट को उठा के दूसरी जगह नहीं रखूंगा तब तक मैं क्या कह सकता हूं कि उसका एलिवेशन सेम चल रहा है ना मेरा पॉइंट का। अरे देखो यहां पर मेरा क्या है, इसका बेंचमार्क मेरे को नॉन है, ये कोई बेंचमार्क है। ठीक है, यहां पर मेरा एलिवेशन जो है डिफरेंट चल रहा है, यहां पर मेरा एलिवेशन चल रहा है कुछ, यहां पर इसका आरएल चल रहा है। अब जब तक मेरा चेंज पॉइंट नहीं आएगा तब तक मैं क्या करूंगा, यहाँ जब तक मेरा टर्निंग पॉइंट नहीं आएगा तब तक मैं इसको उठा के दूसरी जगह नहीं रखूंगा। अब इसको उठा के दूसरी जगह रखूंगा तो मेरा क्या हो गया, यहाँ पर एलिवेशन चेंज हो गया। तो यहाँ पर आपका टर्निंग पॉइंट आपका करेक्ट आंसर है। इस टर्निंग पॉइंट की वजह से टर्निंग पॉइंट आपका क्या करता है, काम आता है आपका ट्रांसफर करने के एलिवेशन को। ठीक है, तो देखेंगे बी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर निकलेगा, बी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। देखो टर्निंग पॉइंट आपका काम आता है यूज्ड टू ट्रांसफर। ट्रांसफर आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी था, ट्रांसफर पढ़ेंगे तभी जाके आपको निकल के आएगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है कि सर आरएल ऑफ अ पॉइंट ए which is on the floor is 100 मीटर एंड बैक साइड आपको रीडिंग दे रखी है। इसका मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, इसका आंसर तो आप ऐसे चुटकियों में निकाल लोगे। अरे कितने क्वेश्चन कर लिए, अब रुकने की जरूरत है क्या? आप तो वैसे ही कर देंगे सर, अब तो देखते निकल के आ रहा होगा आंसर। सर विच इज ऑन द सीलिंग, ये लो सर सीलिंग दे रखा है, इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग है, प्लस कर देंगे आंसर आ जाएगा। बताएं जरा, अरे दे 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 जवाब दे। अरे आ रहा है, अरे सीलिंग है। अब तो अब क्या जरूरत पड़ रही है, सीलिंग तो आपसे पूछा ही हुआ है।
निकाले निकाले क्या आंसर आ रहा है? ये नहीं बता रहा हूं मैं, ये आप लोगों के ऊपर है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका निकल के आ गया ना। डी ऑप्शन बहुत इजी था यार, कुछ नहीं है। देखो क्या था, आपसे पूछ रखा है, क्या बोल रखा है, आपसे बोल रहा है सर आरएल है किसी पॉइंट ए का, ए का आरएल दे रखा है, इस ए पॉइंट है, यहाँ पर कोई ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट का आपको आरएल दे रखा है, यानी कि आपको डेटम से लेके यहाँ पे आपको डिस्टेंस दे रखी है 100 मीटर का। ठीक है, आपसे पूछा हुआ है सर बैक साइड रीडिंग है, इसके ऊपर इसने कुछ एक रखा होगा इंस्ट्रूमेंट रख के इसने रीडिंग निकाली। क्या निकाली इसने कि सर बैक साइड रीडिंग जो आ रही थी मेरी जस्ट पास वाली, वो बैक साइड रीडिंग आपकी आ रही थी सर 2.500 की। अब सर मेरे को लेना था, सर छत पे दे रखा है एक, सर सीलिंग पे दे रखा है, यानी कि छत है, सर मेरी छत है, इस छत से मेरी रीडिंग ले ली उल्टी, ये उल्टी रीडिंग मेरी आई है कितनी 2.700 की। तो सर यहाँ से सर इसका एलिवेशन कितना निकलेगा, तो इसका एलिवेशन कितना होगा बताओ यार। आप कह दोगे सर इसको तीनों को जोड़ दिया, तीनों को जोड़ के आंसर निकाल दिया, आंसर आपने डी निकाल दिया, करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तीनों को जोड़ दिया नहीं टोटल, ये तो पूछा, क्या पूछा उसने, कुछ नहीं पूछा। ये इन्वर्टेड रीडिंग दे रखी है, उल्टी रीडिंग दे रखी है, तो आप क्या कर देंगे, इसको ऐसे निकाल लें। फॉर्मूले में दो क्यों याद रखने की जरूरत, कोई याद रखने की जरूरत नहीं, इसका दे जवाब। अरे ये वाला सवाल देखो आप, ये वाला सवाल है थोड़ा सा टफ, देखो आप इसका आंसर दें आप। टफ तो नहीं है, इजी सवाल है, मैं तो वैसे बोल दिया आपको, बहुत इजी सवाल है। ठीक है, डिपार्चर दे रखा है लाइन का 134.8, देखो डिपार्चर की वैल्यू दे रखी है आपको 134.8, तो और आपको दे रखा है बीरिंग दे रखी है, देखो बीरिंग दे रखी है, इसको बताता हूं मैं, इसको क्या करने की, क्या बताने की जरूरत है। इसकी बीरिंग आपको दे रखी है कितनी 138 डिग्री 45 मिनट। ये एंगल कितना बना, ये एंगल कितना बना 41.15 मिनट, 41 डिग्री 15 मिनट। अब मेरे को ये बताओ क्या कहीं जरूरत आ रही है, देखो लेटीट्यूड क्या होता है, ये लेटीट्यूड होता है, ये डिपार्चर होता है। ठीक है, अब मैं देखूं सर ये वाला है, ये वाली लाइन है आपकी, ये वाली लाइन है। अब सर इसका एक बार तो ये वाला कंपोनेंट ले लो हॉरिजॉन्टल, एक बार वर्टिकल कंपोनेंट ले लो, एक बार हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लो, ये दोनों कंपोनेंट ले लो और दोनों को बराबर करके निकाल लेंगे। नहीं आया क्या? तो डिपार्चर कितना आ रहा है, डी बराबर एल साइन थीटा, और यहां पर एल बराबर क्या आ रहा है, लेटीट्यूड बराबर क्या आ रहा है, एल कोस थीटा, एल कोस थीटा आएगा ना, ये तो वैल्यू आ रही है। अब देखो डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, आपको दे रखी है 134.8 बराबर आपको दे रखा है एल इंटू साइन इंटू, अब थीटा की वैल्यू कितनी 41 डिग्री 15 मिनट। ये देखो थोड़ा टफ हो जाएगा आपको सवाल। ठीक है, अब आपसे पूछा कितना है, क्या पूछा हुआ है आपसे, देखो डिपार्चर दे रखा है, लेटीट्यूड पूछा है, तो लेटीट्यूड बराबर क्या कर देंगे, एल की वैल्यू निकाल दो यहां से डी अपॉन साइन थीटा, यानी कि 134.8 अपॉन साइन 41 डिग्री 15 मिनट इंटू आपका कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू कोस 41 डिग्री इंटू 15 मिनट, यानी कि अब आपके पास आंसर क्या आया, एल बराबर 134.8 इंटू कोट 41 डिग्री 15 मिनट, ये आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा। देखो इतना कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, 153 समथिंग निकल के आएगी, 153 समथिंग निकल के आएगी। बस अब आप ये याद रखना कि यहाँ पर आपसे पूछा है लेटीट्यूड की वैल्यू, तो यहाँ पर देखो इस वाले डायमेंशन में लेटीट्यूड जो होता है वो लेटीट्यूड की वैल्यू क्या चलती है, तो देखो यहाँ पर आपका चलता है लेटीट्यूड माइनस में, देखो माइनस में चल रहा है, माइनस में चल रहा है, तो ये माइनस की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी लेटीट्यूड की, तो माइनस लगा देंगे अपन। ठीक है, बस इतनी सी बात आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर, माइनस 1.153 आएगी, तो माइनस आपको बस माइनस प्लस का ध्यान रखना है, बाकी इतनी सारी वैल्यू तो आपसे वहां पर कैलकुलेट भी नहीं होगी। अगर जेई का एग्जाम सच में देने चले गए तो आप कैलकुलेट कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, करना भी नहीं है, इस टाइप का सवाल है छोड़ देना। देखो मोस्ट कॉमनली अगर आपको लगभग अंदाजा लग रहा है तो आप लगा दें, प्लस माइनस कहीं लफड़ा है, बस यहाँ पर कोई यहाँ पर चिंता है नहीं। बस आप ये बात अगर आपको याद है कि सर 134 से वैल्यू कितनी ज्यादा आएगी, ये बात आप हल्का सा अंदाजा लगा सकते हैं, बस उससे निकल के आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखो ये तो बहुत इजी से सवाल थे हमारे, लगभग सारे इजी ही कर लिए हमने। तो प्लेन टेबल सर्विंग हम चालू करेंगे, देखो कल प्लेन टेबल सर्विंग चालू करेंगे, प्लेन टेबल सर्विंग पड़ गया हमारे। ठीक है, देखो ये बताओ, आप सच में बताओ कि बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है, कितना मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम बिल्कुल क्लियरली सबको समझ आ रहा है क्या हमने सर्वे में अब तक किया है, क्योंकि हमने क्वेश्चंस किए बहुत अच्छे लेवल तक के। ठीक है, बिल्कुल इजी किए तो बहुत ज्यादा अच्छे लेवल के भी किए हैं। ठीक है, ईएससी के 2020 तक के सवाल भी कर दिए थे थोड़े थोड़े जो कि लगता है मेरे को आ सकते हैं। ठीक है, ये बताओ किस किस को ऐसा है, किसी को ऐसा है तो नहीं है कि सर नहीं यार समझ नहीं आया, कुछ ना कुछ पॉइंट सर फिर भी पर्टिकुलरली मिसिंग था, या आगे सर ऐसा 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 करें, नहीं मजा आया ना सर। एग्जाम
सर एग्जाम में 41 डिग्री अब 15 मिनट कैसे निकाल लो, स्किप कर देगा? अरे बिल्कुल, बहुत मजा आया सौरभ बेरा, बिल्कुल मजा तो आना चाहिए था। वैसे भी देखो मजे मजे में चलनी चाहिए। वो कहते ना, वो काम भला क्या काम हुआ, जिस काम का बोझा सर पे हो, वो इश्क भला क्या इश्क हुआ, जिस इश्क की चर्चा घर पर हो। ठीक है, देख लेंगे यहाँ पर इसी तरीके से चलते रहेंगे, अच्छे तरीके से काम करते रहेंगे। देखो चलने दो। इन्वर्टेड गिटर वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया हमें, उसमें बॉटम टच कर रहा हो तो सब्ट्रैक्ट होगा ना। चलो बताता हूँ वो इन्वर्टेड वाला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। बाकी तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। क्वेश्चन कौन सा था, वो आ जाए तो देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन था ना वो, ठीक है। चलो हटा, चलो इसको छोड़ो, ये आपको समझ नहीं आया, मान लेता हूँ ये आपको समझ नहीं आया कि सर कैसे बॉटम टचिंग द बीनीथ ऑफ गिटार। ठीक है, देखो ध्यान नहीं दिया मैंने, किसी के ऊपर ध्यान नहीं दिया, माइनस के ऊपर ध्यान दिया। रीडिंग को मैं माइनस कब लिखता हूं, रीडिंग को मैं माइनस कब लिखता हूं, जब रीडिंग मेरी इन्वर्टेड होती है। रीडिंग मेरी इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड होने के लिए मेरा किसी चीज का छत पे होना जरूरी है, जमीन के अंदर तो नहीं गाड़ देंगे। ठीक है, छत पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया है कि सर ड्यूरिंग लेवलिंग द फॉलोइंग रीडिंग्स वर ऑब्टेन्ड, कि आरएल जो है किसी भी पॉइंट ऑफ फ्लेयर का, मैं तो ये देख ही नहीं रहा। देखो या तो आप इससे निकाल लें, अगर आपको ये देखना ही नहीं है, आपने क्या कर दिया, सर मेरे वो फॉर्मूला लगा है बिल्कुल इजी वाला कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बराबर क्या होता है, बेंचमार्क प्लस बैक साइड। बेंचमार्क कितनी है, आपने कह दिया सर बेंचमार्क दे रखा है 10 मीटर का बेंचमार्क है, बैक साइड रीडिंग दे रखी है कितनी, 1.505 की। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट आरएल यहां पर फाइंड आउट करना है। आपने कह दिया कि सर ठीक है आरएल फाइंड आउट करना है। आरएल बराबर क्या होता है, आप बोलोगे सर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोरसेट। तो यहां से आपने कह दिया कि सर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना है, तो आपने यहां से निकाला सर 11.505। ठीक है, माइनस 2.495। ठीक है, बहुत से लोग तो इसी से करते होंगे, पता है। यहां से कैलकुलेट कर ले भैया क्या आंसर आ रहा है, बताओ आप। यहां से आंसर आ गया 14 आ गया आपका आंसर। आप बोलेंगे सर बिल्कुल आ गया। यहां से नहीं देखो, ऐसे देख लो, माइनस की रीडिंग क्यों दे रखी है, रीडिंग आपकी इन्वर्टेड है इसलिए। या फिर आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले के अंदर माइनस रख दोगे तब भी आपका करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है। देख लो, ठीक है, 2 बार माइनस तो प्लस हो जाएगा ना। वाह इरशाद, क्या बात है, ये सर मजा आ रहा है। बट इसी लेवल के करवाना सर, अरे इसी लेवल के चलेंगे। देखो और बहुत मजा बिल्कुल अच्छे से। देखो इसी तरीके से चलता रहेगा। देखो क्वेश्चन आंसर का सेशन ऐसे ही चलाना है हमको, आगे तक भी ऐसे ही चलना है बिल्कुल। लेकिन उसमें डिपेंड करता है कि आप लोग कितना आ रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसे मैं लाइव आऊं वैसे आ जाया करो, वैसे भी 1 आवर का सेशन रहता है, इतना सा काम तो वैसे ही कर देते हैं। इतनी सी देर तो आप उससे बात ही कराते होंगे, किससे वो आप भी समझ रहे हैं। ठीक है, बाकी आप देख लेते हैं। इसी तरीके से चलते रहेंगे, इसी एनर्जी के साथ मैं भी हूं, इसी एनर्जी के साथ आप भी बने रहना। ठीक है, तो यहीं पे इसी तरीके से हम काम करते रहेंगे, इसी तरीके से आप आगे चलेंगे। ओके, तो फिर फिलहाल आज के लिए बस इतना ही कर लिए, काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हमने। ठीक है, इसके लिए आप सब्सक्राइब करके रख लें चैनल को, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ताकि आपको भी ध्यान पड़ जाए कि चलो ठीक है सर लाइव आए हैं। ठीक है, ओके गाइस, बाकी बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, हाँ बिल्कुल, पीडीएफ के लिए आप वहां पर टेलीग्राम पर मैसेज करें आप। ठीक है, ओके गाइस, बाय।